पास कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जो भी ये इंडस्ट्री है, ये है तो स्पिरिचुअल इंडस्ट्री, इसके ऊपर परमात्मा का हाथ है। अगर आपके पास कोई भी पर्सन अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, आप अगर ये सोचते हैं कि परमात्मा इसका भला करना, तो वैसे पैसा देगा। अगर आपकी इंटेंशन ये है कि ये मजबूर है, इसको काटना है, पैसा कमाना है, तो कभी आप इसमें सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। वो जो लोग होंगे, वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, वो गिरेंगे गिरेंगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री में उसके ऊपर परमात्मा का हाथ होता है। और कभी भी किसी से भी कुछ भी सीखा है, किसी भी गुरु गुरु की बुराई नहीं करनी, क्योंकि ये जुपिटर की इंडस्ट्री है और गुरु का हाथ इसके ऊपर होता है। तो इस इंडस्ट्री में आप ग्रो करते हैं विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु ओनली। उनका नाम डिस्क्लोज करना नहीं करना, दिस इज ऑल योर पर्सनल चॉइस, बट कभी भी किसी भी गुरु की बुराई नहीं करनी। जुपिटर वीक हो जाता है इंडस्ट्री में, आपको जो प्रोग्रेस है वो मिलनी कम शुरू हो जाती है। अगेन, मेरा नाम आशीष कुमार है, ये हमारी वेबसाइट है। इंट्रोडक्शन मैंने थोड़ी सी आपको बता दी है। इट्स बीन 20 years वी आर इनटू दिस इंडस्ट्री। वी हैव वर्कड ऑलमोस्ट फॉर एवरी कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री। मेरी एज कम है, बट बड़ी कम एज से वी हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। जितनी भी आप रील्स देखते हैं, जितनी भी आप वीडियोस देखते हैं, वो आपको इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि उसमें नथिंग इज बुकिश। जो हमने प्रैक्टिकली देखा, प्रैक्टिकली समझा, लोगों की प्रैक्टिकल मिस्टेक्स वी हैव सीन, सो सब चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली वी डिस्कस एंड वी टेल यू ओवर द वीडियोस। इसीलिए आपको विद इन 1 मिनट प्रॉब्लम भी समझ आ जाती है, गलतियां भी समझ आ जाती हैं, और उसकी इजी रेमेडीज भी समझ आ जाती हैं। तो दोस्तों, वास्तु में आपको कुछ चीजें समझनी है। जितनी भी चीजें मैं वास्तु की बताऊंगा, आपको कई केसेस ऐसे मिलेंगे, कई क्या काफी केसेस ऐसे मिलेंगे जिसमें चीजें ऑपोजिट होंगी, बट लोगों की लाइफ आज भी इजी होगी। आज भी इंडिया में 80% घरों का वास्तु नहीं हुआ, बट इट डज नॉट मीन कि वो लोग खुश नहीं हैं, या वो सारे लोग ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, या उन घरों में तरक्की नहीं है। दे आर ऑल्सो हैप्पी, क्योंकि वास्तु में तीन चीजें काम करती हैं। 60% इज द लैंड एनर्जी। लैंड एनर्जी कोई नई टर्म नहीं है। हमारे फादर कहा करते थे, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, या हम कहा करते थे, वो दुकान बड़ी लकी थी, वो घर बड़ा लकी था, तुम्हारे भाई बहन सभी उसी दुकान से बड़े, सभी उसी से ग्रो किए, सबकी तरक्की वहीं से हुई। तो उसमें लकी क्या था? उस जगह की एनर्जी। उस जगह की एनर्जी ऐसी थी जिसने उस परिवार की डेवलपमेंट की। 30% होता है ओरिएंटेशन, जो आप पूछते रहते हैं। टॉयलेट यहाँ है, किचन यहाँ है, एंट्रेंस यहाँ है, ये चीजें यहाँ है, इसका क्या करें? एंड 10% इज द कलर्स। तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से कंप्लीट वास्तु, या एस्ट्रो वास्तु, या नुमेरो वास्तु, वट एवर यू से, एक रिजल्ट्स क्रिएट करता है। कई बार ओरिएंटेशन गलत होने से लैंड एनर्जी भी खराब हो जाती है, तो रिजल्ट्स होते हैं जीरो। कई बार कलर्स खराब होने से भी लैंड एनर्जी एंड ओरिएंटेशन भी आपको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं दे पाती हैं, बिकॉज वो काफी ऑपोजिट कलर होते हैं। तो रिजल्ट्स जो हैं उसके अकॉर्डिंगली होते हैं। तो तीनों एस्पेक्ट्स आपको देखने होते हैं, लेकिन अगर इसमें सबसे ज्यादा रोल है लैंड एनर्जी का, आपको कई केसेस ऐसे मिलेंगे जिसमें ओरिएंटेशन भी गलत होगी, कलर्स भी गलत हो सकते हैं, बट लैंड एनर्जी अच्छी होने करके पीपल आर ग्रोइंग इन दैट होम्स एज वेल। बट इट डज नॉट मीन कि बाकी चीजें इफेक्ट नहीं कर रही। वंस यू करेक्ट दैट, यू गेट मोर पॉजिटिव रिजल्ट्स, उसका टॉप अप हो जाता है। नाउ, वास्तु और एस्ट्रो में कॉम्बिनेशन कैसे प्ले करता है? हम जब छोटे थे, तो वी यूज टू गो टू स्कूल, हम कहते थे प्रैक्टिकल में पूरे मार्क्स लग जाएं, थ्योरी में 50 में से 25 या 30 भी आएंगे तो अच्छा चल जाएगा। तो वास्तु जो है आपकी लाइफ में 50% प्ले रोल रोल प्ले करता है, और 50% रोल प्ले करता है आपका एस्ट्रो। और जब एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के ऊपर, या वास्तु के चार्ट के ऊपर आपके एस्ट्रो को स्थापित किया जाता है, तो एक कंबाइंड रिजल्ट क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल, जो लोग एस्ट्रोलॉजी समझते हैं, नहीं समझते हैं, मस्ट हैव हर्ड ऑफ कि इसकी 7.5 चल रही है, इसकी शनि की दशा चल रही है, इसकी सूर्य की दशा चल रही है। तो हर दशा के साथ एक जोन लिंक होती है। जैसे ही उस जोन की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होती है, तो आप समझ लीजिए आपको प्रैक्टिकल में 50 में से 50 मार्क्स मिल गए।
ये जो इंसान आपके सामने बैठा है, अगर मेरा चार्ट आप किसी को दिखाएंगे तो लोग बोलेंगे 50-60 हजार रुपए से ऊपर कमाने के योग नहीं है इसके चार्ट में, ये नहीं कमा पाएगा। बट जब आप वास्तु की करेक्शंस करते हैं, उन जोन्स को आप पूरा एम्पावर करते हैं, उनसे रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं, तो यू क्रिएट गुड रिजल्ट्स। आज एक इंसान कितने बजे पैदा हुआ वो उसको नहीं चेंज कर सकता, बट वास्तु के डायरेक्शंस में उन जोन्स की फेवरेट चीजें रख के आप वो रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो जो एक्चुअल आपको लाइफ में चाहिए। तो उस तरह से आप उस प्लेनेट को पावर दे सकते हो। एस्ट्रोलॉजी में यू गिव पावर टू अ प्लेनेट बाय डूइंग रेमेडीज। वीकली रेमेडी करते हो, स्टोन्स पहनते हो। वास्तु में एक बार एक चीज एक जगह पे स्थापित कर दी, वो चैनलाइज हो गई, जब तक आप उसको फिजिकली नहीं छेड़ोगे वो लाइफ टाइम रिजल्ट देती रहेगी। यही है दोनों का आपस में कनेक्शन। आगे बात करते हैं 5 एलिमेंट्स वास्तु में, और 5 ही एलिमेंट हमारी बॉडी में होते हैं: वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस। ये 5 तरह के एलिमेंट्स काम करते हैं वास्तु में भी और बॉडी में भी। हमारी बॉडी का जब कोई एलिमेंट बिगड़ जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल वाटर एलिमेंट बिगड़ गया, एयर एलिमेंट बिगड़ गया, तो पंडित या एस्ट्रोलॉजर्स उस प्लेनेट की अगर स्ट्रेंथ कम है तो उसके मेटल या उसके स्टोन हमें पहना के उसकी एनर्जी को बैलेंस करते हैं। अगर ओवर है, नुकसान कर रही है, तो उसका जल प्रवाह करके या उसका डोनेशन करके हमारी लाइफ से निकाल के उसको बैलेंस करते हैं। सेम 5 एलिमेंट घर पे होते हैं, जमीन में होते हैं: वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस। जब आपके बॉडी का कनेक्शन अर्थ के कनेक्शन से बनता है, और वो 5 एलिमेंट मान लो हमारी बॉडी में भी बैलेंस है और वो अर्थ में भी बैलेंस होके कनेक्शन क्रिएट करते हैं, इसको कहते हैं एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अकॉर्डिंगली भी घर आपके साथ कनेक्टेड हो गया। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर इट। एस्ट्रो वास्तु जो टर्म आ जा रही है, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। कल के सेशन में आपको पता चलेगा कि हर एक के चार्ट में अच्छे योग हैं। हर बंदा अपनी लाइफ में मैजिक्स कर सकता है, पॉजिटिविटी कर सकता है। हर एक के होरोस्कोप में परमात्मा ने वर्ल्ड टूर लिखा है, लेकिन हमें सिर्फ यही नहीं पता एयरपोर्ट कैसे पहुंचना है। वो एयरपोर्ट तक पहुंचने का रास्ता मैं आपको कल तक सारा सिखा दूंगा। एंड द मोमेंट यू डू दैट, थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग गुड। एक अच्छा चार्ट और एक खराब चार्ट में क्या फर्क होता है? अच्छे चार्ट में 9 में से 7 प्लेनेट अच्छे, खराब चार्ट में 9 में से 2 प्लेनेट अच्छे। अब जिसका खराब चार्ट है, अगर वो 2 प्लेनेट के सिस्टम में ही रह के काम करेगा तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और जिसके 7 अच्छे हैं, अगर गलती से उसने वो 2 पकड़ लिए जो अच्छे नहीं है, तो वो भी लाइफ टाइम स्ट्रगल करेगा। तो दिस इज हाउ यू मेक चॉइसेस। वाटर में 16 जोन्स वास्तु में मानी जाती हैं, जो होती हैं 360 डिग्री। एक घर का टोटल राउंड अबाउट सर्कल होता है। 16 जोन्स सारी इक्वली डिवाइडेड होती हैं। आप लिख सकते हैं, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, 360 डिग्री को जब आप 16 से डिवाइड करते हैं तो 22.5 आता है, जिसकी एक जोन होती है। वाटर की जोन जो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से शुरू होती है, पहली जोन। दूसरी जोन है नॉर्थ। तीसरी जोन है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। चौथी जोन है नॉर्थ ईस्ट। 4 जोन्स वाटर को मिली हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट में आपकी 3 जोन्स हैं, दैट इज ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, देन ईस्ट साउथ ईस्ट। 3 जोन्स इसको कहा गया है। अगली जोन्स जो हैं उसमें मानी जाती हैं, दैट इज फायर एलिमेंट की जोन, जिसको कहा जाता है साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट एंड साउथ। नेक्स्ट आ गई अर्थ एलिमेंट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। एंड लास्ट आ गई स्पेस एलिमेंट, दैट इज वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। नाउ 5 एलिमेंट्स का इसको कहते हैं साइकिल ऑफ क्रिएशन। ये ऐसे ही होता है। आप एक वर्ड लिख लें, वेफ्स, WAFES, आपके लिए इजी होगा इसको समझना। W मीन्स वाटर, A मीन्स एयर, F मीन्स फायर, E मीन्स अर्थ एंड S मीन्स स्पेस। हर एलिमेंट जो है
साथ वाला एलिमेंट, जैसे वाटर क्रिएट करता है एयर को, तो वाटर ने जब एयर को क्रिएट किया तो एयर के लिए वाटर हो गया पेरेंट, जिसने जन्म दिया, और वाटर के लिए एयर हो गया चाइल्ड एलिमेंट, इसने इसको पैदा किया। तो साइकिल ऑफ क्रिएशन कैसे चलता है, इस तरह से चलता है, वाटर एयर फायर अर्थ स्पेस। एक आगे वाला जो होता है वो उसका चाइल्ड एलिमेंट है और पीछे वाले का पेरेंट एलिमेंट है, और एक साइकिल के आगे वाला हर एक से एक छोड़ के तीसरा आपस में एनिमी होता है। लाइक वाटर का एनिमी होता है फायर, फायर का एनिमी हुआ स्पेस, स्पेस का एनिमी हुआ एयर, एयर का एनिमी हुआ अर्थ। एक पीछे वाला पेरेंट, आगे वाला चाइल्ड, और एक छोड़ के आगे वाला जो है एनिमी कैटेगरी में माना जाता है। और इन्हीं में छुपे होते हैं कलर्स, इन्हीं में छुपे होते हैं एलिमेंट्स। लाइक घर पे कुछ एलिमेंट्स फायर के माने जाते हैं, कुछ वाटर के। फॉर एग्जांपल अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो है वाटर का एलिमेंट है, तो चूल्हा फायर का एलिमेंट है। तो जैसे ही इनकी जोन्स में एंटी एलिमेंट आ जाते हैं, तो जो वाटर ने आपकी लाइफ में चीजें देनी थी वो आनी कम हो जाती है और हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो फायर के एलिमेंट वाटर में इन द फॉर्म ऑफ कलर्स भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, कई तरह से आ सकते हैं। तो वास्तु जो है सिर्फ सारे एलिमेंट्स को अपनी जगह पे बैलेंस करने की कला ही है, ताकि सारी चीजें बैलेंस रहें। और जो जो चीजें हमें लाइफ में चाहिए ये सारे उन्हीं एलिमेंट्स में छिपी होती हैं, और आप इसको जितनी अच्छी तरह बैलेंस करते हैं उतनी अच्छी तरह आपकी लाइफ में से प्रॉब्लम जो है वो जानी शुरू हो जाती है। नाउ गोइंग अहेड, 16 एट्रीब्यूट्स जिसको नहीं समझ आएंगे वो आगे वास्तु नहीं कर पाएगा। आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम ये 16 एट्रीब्यूट्स के बीच में ही छुपी होती हैं। किसी की कोई भी डिजायर है, इट ऑल फॉल्स अंडर दिस ओनली। नाउ एट्रीब्यूट्स लिखते हैं नॉर्थ के। नॉर्थ के जो एट्रीब्यूट्स हैं, नॉर्थ डायरेक्शन से आती हैं अपॉर्चुनिटीज। भैया हमारे पास तो क्लाइंट ही नहीं आता, नॉर्थ में गड़बड़। जॉब की प्रॉब्लम, कस्टमर की प्रॉब्लम, प्रमोशंस की प्रॉब्लम। नॉर्थ के बिना कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब क्लास की लाइफ शुरू ही नहीं होती। भैया हमारे यहाँ तो इंटरव्यू के लिए कॉल ही नहीं आती। तो जब कोई ऐसी बात कर रहा है तो इट मींस जो नॉर्थ है वो कहीं पे डिस्टर्ब है, इट नीड्स टू बी करेक्टेड। बट जब तक हमें सिम्टम्स नहीं पता होंगे चीज़ों के, हमें पता ही नहीं लगेगा कहाँ पे प्रॉब्लम है। और जब हमें पता नहीं लगेगा कहाँ पे प्रॉब्लम है, वी विल कीप डूइंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन पीपल कि ये भी कर लें वो भी कर लें। सबसे पहले जरूरी है ये समझना किसी की बातों से प्रॉब्लम कहाँ है। अगर आपको ये पता चल गया प्रॉब्लम कहाँ है, तो उसको ठीक करने के तो 50 तरीके मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आपको यही नहीं पता चला प्रॉब्लम कहाँ है, तो वो अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है। सेकेंड जोन आती है नॉर्थ से अगली, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, दैट रूल्स हेल्थ इम्यूनिटी, हेल्थ इम्यूनिटी, किडनी रिलेटेड इश्यूज, हार्ट रिलेटेड इशू, बीपी रिलेटेड इश्यूज, एंड चौथी आप पढ़ सकते हैं, मैं नाम कम लेता हूं इसका। जब भी इस जोन में प्रॉब्लम होगी, परिवार के मेंबर जल्दी जल्दी बीमार होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये एक इम्यूनिटी होती है। और इम्यूनिटी जब वीक होनी शुरू हो जाएगी तो ये दिक्कत आनी लाइफ में शुरू हो जाती है। उससे अगली जोन है नॉर्थ ईस्ट। जितनी बीमारियां मैंने नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बताई हैं नॉर्थ ईस्ट से भी आती हैं। इसके साथ यहाँ पे क्लैरिटी माइंड, वास्तु पुरुष का हेड होता है यहाँ पे। क्लैरिटी माइंड, इंसान की बुद्धि कितनी काम करती है, डिप्रेशन स्ट्रेस है या नहीं है, ये सब चीजों को नॉर्थ ईस्ट रूल करता है। हेल्थ जोन है, प्लस ये देवताओं की जगह होती है घर पे। एक घर में तीन चीजों की करेक्शन जरूर करनी, देवता, गुरु और पितर। वो सब एक एक जोन में बैलेंस्ड है, एंड वी मिक्स द थिंग्स, और इनडायरेक्टली, नोइंगली अननोइंगली वी डिसरिस्पेक्ट दीज थिंग्स, और हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। अगली जोन है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इसको करेक्ट करके हमने बहुत सारे घरों में जो है डिवोर्सेस जो है कम करवाए हैं, उसकी रेशो। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्या है, एंटरटेनमेंट हॉलीडे जोन। भैया हम तो दुबई गए, ये मोबाइल पे लगे रहे, झगड़ा करके वापस आ गए, कोई फायदा नहीं हुआ हॉलीडेज का। इट मींस उस घर की एंटरटेनमेंट जोन जो है वीक है।
भैया पैसे तो होते नहीं, लेकिन हम संडे क्या करते हैं, मोबाइल फोन ऑफ करते हैं, नेटफ्लिक्स पे मूवी लगाते हैं, आराम से एंजॉय करते हैं, साथ में पॉपकॉर्न खाते हैं, हम तो अपने घर पे ही अच्छा टाइम इन्वेस्ट कर लेते हैं। इट मीन्स उनका ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट अच्छा है, एंटरटेनमेंट एक्टिव है। भैया हमारा तो कोई मन ही नहीं था, दीदी आए जबरदस्ती ले गए घुमाने, तो हमारा हॉलीडे ट्रिप हो गया। कोई ना कोई बहाना बन ही जाता है घूमने का, कभी फ्रेंड्स आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है। तो एंटरटेनमेंट एक्टिव है, जिस घर में एंटरटेनमेंट एक्टिव है तो ऑब्वियसली डिप्रेशन कम होगा, स्ट्रेस कम होगा। जितना डिप्रेशन स्ट्रेस कम होगा उतनी लाइफ में हैप्पीनेस ज्यादा होगी। तो आप ओनली उस घर में एंटरटेनमेंट को एक्टिव करके भी काफी चीजों की चीजें ठीक कर सकते हैं। अगली आगे ईस्ट। ईस्ट है गवर्नमेंट। भैया हमारे तो जीएसटी वाले बहुत परेशान करते हैं, हमारा तो कोई ना कोई गवर्नमेंट, हमारा केस लगा खत्म ही नहीं हो रहा। हमारे यहाँ तो क्लाइंट सेटिस्फाई होने क्यों नहीं आ रहा, जान भी दे दे वो कहता क्या काम किया, पैसा तो दिया है इसका। तो रेफरल बिजनेस ही नहीं आता हमारे पास। नॉर्थ ईस्ट न्यू क्लाइंट्स, ईस्ट इज द रेफरल बिजनेस। अब एक नया बंदा और पुराने बंदे में फर्क क्या है, नए बंदा रोज नए क्लाइंट ढूंढता है, पुराने बंदे को लिस्ट पड़ी है। लेकिन पुराने बंदे अगर उसको रेफरल क्लाइंट ही नहीं दे रहे हैं तो इट इज एज गुड एज न्यू बिजनेस। उसके पास तो ओनली कुछ एक्सपीरियंस ही रह गया, पैसा नहीं बना के दे रही वो चीजें। आपके जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जितने गवर्नमेंट रिलेटेड काम है, रेफरल बिजनेस है, सब ईस्ट से होते हैं। सूर्य देवता ईस्ट से निकलते हैं, तो वी स्टार्ट शाइनिंग फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन। अच्छे ईस्ट के बिना आप समाज में उस लेवल का मान सम्मान नहीं कमा पाओगे। ईस्ट में टॉयलेट आ जाएगा तो सोशल एसोसिएशन कम होनी शुरू हो जाती है। आज की डेट में लोग लोगों के बच्चों के रिश्ते करवाने का इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, इट मींस उस घर का ईस्ट वीक है, सोशल एसोसिएशन वीक है। नेक्स्ट आ गया ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, इसको नोट कर लीजिएगा। ये पहली जोन ऐसी है जिसमें टॉयलेट बनाना अलाउ होता है इन वास्तु। इसको कहते हैं एंजाइटी स्ट्रेस डिप्रेशन की जोन। टॉयलेट क्या करता है, उस चीज को फ्लश करता है, डिस्पोज ऑफ करता है। तो वही अच्छी बात है, घर में से एंजाइटी स्ट्रेस डिप्रेशन फ्लश होगा तो ही तो खुशियां आएंगी। तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में जितनी भी टॉयलेट्स क्लटर सब चीजें सेप्टिक हम बना सकते हैं। उसके बाद अगली जोन आती है साउथ ईस्ट, जिसके पीछे दुनिया भाग रही है, दैट इज मनी लिक्विड कैश जोन। नॉर्थ ने आपको इंक्वायरी दी, नई इंक्वायरी। ईस्ट ने आपको रेफरल के थ्रू इंक्वायरी दी। अब वो पैसे दे के जाएगा नहीं जाएगा ये साउथ ईस्ट डिसाइड करेगा। वहां से फोन बजा, यहां से मैच्योरिटी हुई। साउथ ईस्ट वीक होगा तो लिक्विड कैश की दिक्कत रहेगी। किसी के घर में साउथ ईस्ट सॉलिड है और वो ये बोले पैसे नहीं आते, झूठ बोल रहा है, हो ही नहीं सकता। वेरी लेस चांस। किसी के कोई कर्म खराब हो तो वो अलग बात है, अदरवाइज रूटीन में ऐसा होता नहीं है। अगली जोन आती है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, दैट इज जोन ऑफ पावर एंड कॉन्फिडेंस। भैया हमारे में तो हिम्मत ही नहीं रही केस लड़ने की, हम तो थक गए, कॉन्फिडेंस ही नहीं। ये इसको सब कुछ बच्चे को हम पढ़ा के भेजते हैं, स्कूल जाके कुछ सुनाता ही नहीं, इनिशिएटिव ही नहीं लेता, कॉन्फिडेंस की वीकनेस। सारा दिन प्लान बनाते रहते हैं, शाम को फिर प्लान चेंज, कॉन्फिडेंस ही नहीं, बिजनेस कर पाएंगे। इट मींस साउथ ऑफ साउथ ईस्ट वीक है उस घर का। नेक्स्ट जोन इज साउथ। साउथ इज फेम एंड ग्रोथ। अब नॉर्थ से क्लाइंट आ गए, ईस्ट से रेफरल आ गया, साउथ ईस्ट से पैसे देके चला गया। भैया हमारा सब बढ़िया है, पैसे भी है, खर्चा पानी अच्छा चल रहा है, लेकिन हमें को जानता ही नहीं। हम पहले भी 1000 स्क्वायर फीट की शॉप में बैठे थे, आज भी 1000 स्क्वायर फीट की शॉप में बैठे हैं। इट मीन्स हमारी कोई ग्रोथ नहीं है, तो उस घर का साउथ वीक है। फेम एंड ग्रोथ। 6 नवंबर को मैंने साउथ को एक्टिवेट किया था, 12 नवंबर को हमने फुल फ्लैच पहली रील डालनी शुरू कर दी थी, इट गॉट वायरल, क्योंकि हमने फेम एंड ग्रोथ को एक्टिवेट किया, तो उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। उसके बाद अगली जोन है साउथ साउथ वेस्ट, जोन ऑफ एक्सपेंसेस। मेजरली साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जो है, मेडिकल एक्सपेंसेस, स्टमक रिलेटेड इश्यूज को रूल करती है। कोई लेडी अगर साउथ साउथ वेस्ट में सोती है तो बहुत हाई चांस है मिसकैरेजेस होंगे। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, साउथ साउथ वेस्ट। ये सेकंड टॉयलेट जोन है वास्तु के अकॉर्डिंगली रिकमेंडेड, जहां पे टॉयलेट आप बना सकते हैं। उसके बाद आती है साउथ वेस्ट। ये एक घर की बैकबोन है। कई घरों में 20 साल में खुशी आई ही नहीं, मंगल कार्य हुए ही नहीं,
तीन भाई बहन थे, तीनों की शादी नहीं हुई। साउथ वेस्ट में ब्लंडर है बड़ा। तो साउथ वेस्ट, अगर आपको किसी घर में वास्तु करने जाते हैं या अपने घर का वास्तु करते हैं, चाहे आपको साउथ वेस्ट में कोई दोष दिखे या ना दिखे, लेकिन अगर आप इसकी करेक्शन करते हैं तो पूरे घर को सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाती है। साउथ वेस्ट इतनी सॉलिड जोन है। आप साउथ वेस्ट को हम कहते हैं, अगर आपका साउथ वेस्ट सॉलिड है तो इट मीन्स अ पर्सन इज फ्लाइंग विद अ पैराशूट। द मोमेंट यू विल ग्रो, कॉम्पिटिटर कुछ भी कर ले, आप गिरेंगे नहीं। तो साउथ वेस्ट पितरों की जोन होती है। ये आपके घर में खुशियों को एक्टिवेट कर देती है, मंगल कार्य एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। जब से हम इस घर में आए हैं, सुख का सांस ही नहीं लिया। उसका पैर टूटा तो उसके बाद बैंक अकाउंट के इश्यूज हो गए, बैंक अकाउंट के इश्यूज हो गए तो गवर्नमेंट नोटिस आ गए, गवर्नमेंट नोटिस आए तो ऑफिस में इश्यूज होने शुरू हो गए, ऑफिस के इश्यूज ठीक हुए तो घर में बिजली का सामान खराब हो गया, घर में बिजली का सामान ठीक करवाया तो ऑफिस में चोरी हो गई, ऑफिस में चोरी हुई तो ससुराल से मैं तो टिक ही नहीं पा रहा जब से इस घर में आया हूं। एंड ये एंडलेस गेम है। देन इट इज डायरेक्टली साउथ वेस्ट। साउथ नॉर्थ ईस्ट खराब होगा तो हो सकता है हेल्थ ले जाए, साउथ वेस्ट खराब होगा तो सब कुछ ले जाएगा, छोड़ेगा कुछ नहीं। अगली जोन बात करते हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट। जोन ऑफ एजुकेशन, पार्शियल सेविंग, बच्चों की स्टडी की जोन है। वेस्ट साउथ वेस्ट अगर बैलेंस होता है तो उस घर की एनर्जीज बच्चों को मोटिवेट करती है टू स्टडी मोर। और पार्शियल सेविंग की भी जोन है। यहाँ पे हम अपने घर का लॉकर बना सकते हैं। यहाँ पे लॉकर बनाने से, अगर आपका घर टिल्टेड है, वेस्ट साउथ वेस्ट में लॉकर बनाते हैं, अगर उसकी ओपनिंग नॉर्थ की तरफ हो जाए तो वो लॉकर जब जब खुलेगा कुबेर जी के दर्शन करेगा, उसमें हमेशा पैसा भरा रहेगा। उसके बाद अगली जोन आती है, वन ऑफ माई फेवरेट जोन, दैट इज वेस्ट। भैया हमारा घर कब बनेगा? हमारे तो सपने ही नहीं पूरे होते। अब तो मुझे लगता है सपने देखने ही बेकार है। वेस्ट डायरेक्शन में जब दोष होगा तो आपकी मैनिफेस्टेशन वीक हो जाएगी। वेस्ट अच्छा होगा तो जो आप सोचोगे ले लोगे। तो वेस्ट है प्रॉफिट की जोन। प्रॉफिट में कुछ भी रखोगे फायदा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल बैंक की कॉपीज, फॉर एग्जाम्पल पासपोर्ट्स, वीजा लगने शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों की बुक्स, फॉर एग्जाम्पल बच्चों का स्टडी बैग्स यहाँ भी रख सकते हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन के पेपर्स, बैंक लोन के पेपर्स यहाँ रखते हैं तो लोन से का प्रॉफिट होगा जब कम इंटरेस्ट देके उतर जाएगा, तो यहाँ रख सकते हैं। क्लाइंट डेटा, ओनली नेम्स, तो क्लाइंट से प्रॉफिट कब होगा? जब टाइम पे पेमेंट देगा और रेफरल भी देगा, तो यू कैन कीप इट हियर। मेडिकल रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट से कब फायदा होगा? जब हमें अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, तो यू कैन कीप इट हियर। आप यहाँ पे 5 ड्रीम्स अपने लगाने शुरू करें, 5 से ज्यादा नहीं लगाने। और जैसे जैसे को पूरा होता जाता है, पुराना उतार दे नया लगाते जाएं। यू विल सी यूनिवर्स विल स्टार्ट हेल्पिंग यू फॉर द सेम। वेस्ट इज एन अमेजिंग जोन। मैंने वेस्ट में कुछ टाइम पहले एक ड्रीम लगाया था। थैंक यू गॉड फॉर making me richest and super successful astro vastu consultant today. I am the most followed vastu consultant at social media. मैं लगा के भूल गया। उसके बाद पता नहीं 6 महीने बाद कैसे मेरा मन किया, नहीं यार रील्स बनानी है प्रॉपरली, एंड वी स्टार्टेड क्रिएटिंग, एंड यूनिवर्स इज हेल्पिंग। तो वो कभी ना कभी हो जाएगा। आप लगा के भूल जाओगे बट को कभी ना कभी इंसिडेंट होगा। बट आप उसको करने के बाद अगर उस पे वर्क करना शुरू करेंगे तो आपको वैसे लोग मिलने शुरू हो जाएंगे, वैसी चीजें आपकी लाइफ में होनी शुरू हो जाएंगी कि वो मैनिफेस्ट हो। उसके बाद नेक्स्ट जोन है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, दैट इज डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स एंड थायराइड। ये थर्ड जोन है जहां पे टॉयलेट बन सकता है। यहाँ पे सोने से अगर किसी का प्लेनेट मून थोड़ा सा भी वीक है और उसको कोई स्ट्रेस हो गया तो ये धीरे 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 उसको सुसाइडल थॉट्स में ले जाती है। उसको ऐसी फीलिंग देना शुरू कर देती है कि दुनिया में कुछ नहीं रखा, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। और छोटे छोटे बच्चों में भी ये चीजें पाई जाती हैं, स्पेशली फीमेल्स। माधव जी प्लीज लाइनें मत खींचे सर, आई कैन सी एवरीथिंग, थैंक यू। तो ये सारी चीजें जो हैं, आपको डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स जो है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट से आता है। तो आपको इस जोन में अगर कोई सो रहा है तो यू हैव टू इंश्योर कि उसको वहां से निकालना जरूरी है।
चाहे वो आपको बोले कि मेरे को प्रॉब्लम आ रही है चाहे नहीं आ रही है, बट यू हैव टू करेक्ट इट बिकॉज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट विल गेट एक्टिवेटेड, और धीरे धीरे वो उसमें कैसे डूब जाएंगे और बाहर नहीं आ पाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट इज नॉर्थ वेस्ट। यहाँ तो कुछ कहेगा नहीं, यहाँ कुछ छोड़ेगा ही नहीं। ये है जोन ऑफ सपोर्ट एंड बैंकिंग। बैंकिंग में मैं बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ। मेरे दोस्त के फादर थे तो हम उनके लिए बच्चे ही हैं। उनके नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट था तो मैंने उनको बोला इसको ट्रीटमेंट कर दो। उन्होंने स्माइल किया और मुझे बोला कि बेटा अब तो पूरी जिंदगी निकल गई, अब तो 6-8 महीने रह गए रिटायरमेंट को, हमारा तो फिक्स ही आना है, तो हमें क्या फर्क पड़ता है टॉयलेट होने से या नहीं होने से। देन आई डोंट फोर्स एनीबडी, जहां पे मुझे लगे ओनली इन वन केस वेयर हेल्थ इज कंसर्न्ड। आफ्टर 3 months आई गॉट अ कॉल, ही वॉज अनएबल टू टॉक ओवर द फोन। मैंने उनसे पूछा अंकल हुआ क्या है। देन आई गॉट टू नो कि उन्होंने एक गारंटी डाली थी किसी की फॉर अ लैंड, एंड लैंड में जब उन्होंने गारंटी डाली तो लास्ट मोमेंट पे उन्होंने, जस्ट गिव मी मिनट, लास्ट मोमेंट पे उनके जो फ्रेंड थे वो वहां से बैकआउट कर गए, और उनकी जिंदगी का जितना पैसा इकट्ठा हमको मिलना था ही हैज टू पे फॉर दैट। तो एक शॉट में नॉर्थ वेस्ट पूरी जिंदगी की कमाई ले गया, बिकॉज वी वर रेगुलरली फ्लशिंग द बैंकिंग। तो लोन्स के केसेस में सिबिल खराब होना, या फिर लोन्स ना हो तो किसी की गारंटी डालने के बाद सिबिल खराब होना, वो बंदा धोखा कर जाना, ये सब नॉर्थ वेस्ट करवाता है। एक्चुअल ये क्या होता है कि जब आप इन जोन की ये चीजें लेते हैं तो ये रेगुलरली कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन बनाने की कोशिश करती हैं कि वो इंसिडेंट लाइफ में हो। तो इट्स बेटर टू गेट ट्रीटमेंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अगर आपके घर में ऑलरेडी है, डू नॉट लीव इट द वे इट इज, क्योंकि ये कभी भी एक्टिव हो जाएंगे। लास्ट इज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। हस्बैंड वाइफ, एक नई शादी हुई किसी की, आफ्टर 2-3 months दे डोंट हैव इंटरेस्ट इन एनीबॉडी। जब इंटरेस्ट नहीं है तो बेबी नहीं होगा, नो सेक्सुअल रिलेशन नथिंग, ये जोन ऑफ अट्रैक्शन होता है। दूसरे केस में हम इसको कैसे देखते हैं कि भैया हम इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी है, सब कुछ अच्छा है, पड़ोसी हमारे के प्रोडक्ट की क्वालिटी भी एवरेज है, सब कुछ है, बट फिर भी लोग उससे लेते हैं। इट मीन्स आपके घर का जोन ऑफ अट्रैक्शन वीक है। अट्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट आप बना नहीं पाओगे, अट्रैक्शन बिटवीन द कपल्स आप नहीं बना पाओगे, और बेबीज ना होने का भी ये भी एक कारण जो है वो बन जाता है। तो जोन ऑफ अट्रैक्शन में अगर टॉयलेट है तो यू आर फ्लशिंग द अट्रैक्शन, व्हेंस यू आर फ्लशिंग द अट्रैक्शन तो ये इश्यूज आते हैं। तो इस जोन का करेक्ट होना भी बहुत जरूरी है वास्तु में। तो 3 जोन है जो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है, साउथ साउथ वेस्ट है, एंड वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट है। ये है 3 मेजर टॉयलेट जोन्स। बाकी जो जोन्स हैं आपकी, सबके अपने एट्रीब्यूट्स हैं, और आपकी लाइफ की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो ऑलमोस्ट इसी जोन्स में छुपी हैं। हमने इनके मेन एट्रीब्यूट्स लिखे हैं, आगे और कई एट्रीब्यूट्स इनके होते हैं, बट almost every category of problem, health, wealth, relation, everything जो होती है वो 16 zones में ही वास्तु की छुपी होती हैं। ये है 16 zones के attributes। Now you can raise your hands, I will take 5 questions only। I will take a name and that person can ask। Yes, Hitesh जी। हेलो Yes, Hitesh जी। सर, अगर कोई साउथ वेस्ट का जोन हो, उसकी एनर्जी अगर बैलेंस करनी हो या कुछ करना हो तो उसमें कौन से मेटल का डालते हैं? वेरी गुड, ये आपने पहला क्वेश्चन ही अपने घर का पूछा। नहीं, मेरे घर का नहीं, मेरे स्टोर सर, का है। ये जो क्वेश्चन आज हम लेंगे सिर्फ जो मैंने पढ़ाया उसी के लेंगे, उसके अलावा नहीं लेंगे अभी तक। ओके सर, थैंक विल नॉट गो आउट ऑफ टॉपिक। यू मेरा फिक्स फंडा है सर। पढ़ाने का। नॉर्थ ऑफ हेलो। नॉर्थ वेस्ट में। नो 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 हेलो नो जी, ऐसे नहीं, जिसका मैं नाम लूंगा ही लास्ट द क्वेश्चन। हेलो। नो सर। मैम प्लीज। सौरभ जी, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। सर, एक और क्वेश्चन था। नहीं सर नहीं, नेक्स्ट। सौरभ जी प्लीज। तो मुझे ये पूछना है कि जो ये वेस्ट वेस्ट का आपने बताया है,
प्लीज क्या प्लीज बाकी इसमें? लोग प्लीज। जी सौरभ जी। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अपने सोने वाला जो बताया सिम्टम्स इसमें, हम्म। क्या उसमें अगर बॉडी का कोई भी पार्ट, मतलब पैर आ रहे हो थोड़े बहुत, या तब भी जस्ट गिव वो मी कोई मिनट, फर्क एक मिनट, जस्ट गिव मी मिनट सौरभ जी। जी सौरभ जी, आप अनम्यूट करें। सर मैं जी। ये पूछ रहा हूँ, तो आपने सिम्टम्स बताए हैं, अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में कोई सो रहा है या कुछ भी उससे रिलेटेड जो आपने बताया हम्म। सिम्टम्स, अगर हम्म। उसके थोड़ा बहुत भी पार्ट आ रहा है बॉडी का, जैसे पैर आ रहे नहीं हैं सर, कुछ भी, ओनली तो भी हेड। वो पूरा effect- व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बेडरूम, सो वी आर टॉकिंग अबाउट हेड ओनली। When we are talking about toilet, so we are talking about toilet seat only. When we are talking about kitchen, so we are talking about kitchen चूल्हा only. बस ये फिक्स फंडा है, पैरों का कोई फंडा नहीं। ठीक। ठीक है, ठीक। ठीक है जी। मुक्ति जी ठीक। प्लीज अनम्यूट कीजिए। सर मुझे पूछना है कि जैसे आजकल की प्रॉपर्टीज मतलब डायगनली रहती हैं, मतलब मैम नॉर्थ एक कॉर्नर पे होगा, साउथ एक सॉरी, कॉर्नर पे होगा, तो नहीं नहीं, मैं पर्सनली जो पूछ रही हूँ मैंने सर, बट जो आप मैंने पढ़ाया जैसे आपने ओनली आउट ऑफ दिस मैम। जब वो पढ़ाएंगे उस पर आगे बात करेंगे। सर उसी में से ही है कि पहले वो डायगनल है तो नॉर्थ उसका तो कट कट जाएगा ना। मैं मैम अपना अभी नहीं मैंने पूछ रही हूँ, मैं नॉर्मल कट पूछ रही हूँ। शेप्स की बात ही नहीं की मैम। मैं सिर्फ पूछा ओके सर। 16 एट्रीब्यूट्स में कुछ समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क। ओके सर, ठीक है, जी थैंक राजेश यू। जी। सर आवाज आ रही है आपको? जी सर जी। सर मेरा बस कंसर्न ये था, जैसे आपने बताया जो 3 जोन है हमारे, जिसमें हम लोग बाथरूम के लिए मतलब परफेक्ट है। तो सर जैसे हमको एक जानना है कि हमारा टॉयलेट जो आ रहा है वो कहाँ आ रहा है एग्जैक्टली। तो हम्म। मतलब अप्रोक्सीमेटली आइडिया की बात कर रहा हूँ मैं, तो हम लोग अपने घर के सेंटर में खड़े होकर देखें कि हमारे कल बाथरूम बताएंगे की। सर उसके बारे में, अभी वहां पहुंचे नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है है जी। सर, थैंक यू। आप भी थैंक यू घर सर। के टॉयलेट ही ढूंढ रहे हैं जो मैंने पहले बोला था सर। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, ये थोड़ा समझ नहीं आता है कि कोई डायरेक्शन बात नहीं, जैसे अभी आप। अभी वहां पहुंचे नहीं। अभी पहले ये समझो क्या चीज क्या करती है। क्योंकि जब ठीक मैं है सर। ट्रीटमेंट बताऊंगा वो तो 15 मिनट में सब समझ आ जाएंगे, फिर आप ये बोलेंगे कि अच्छा ये तो मेरे को याद ही नहीं रहा कौन सी जोन क्या करती है, देन इट इज अ प्रॉब्लम। ठीक सो है सर, थैंक यू सर। ओके जी। थैंक यू। जी रोशनी चुग जी। राधे राधे सर। राधे सर जो राधे। आपने 3 जोन्स बताई, साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट टॉयलेट हम यहाँ बना सकते हैं, तो डब्ल्यू सी सीट की फेसिंग कहाँ पर होगी मैम इसमें? उसमें एक चीज बताते हैं दैट नोबडी प्रमोट्स। आप हाँ। WC की जो पोजीशनिंग है, इट शुड बी ऑलवेज टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ। ठीक ईस्ट है और सर। वेस्ट फेसिंग वही अवॉइड। क्योंकि ईस्ट फेसिंग सूर्य देवता की है, तो हम सूर्य देवता को जल देते हैं, कभी भी उनकी तरफ फेस करके हम टॉयलेट नहीं करने के लिए प्रेफर ठीक है। करते हैं। और वेस्ट जो है जोन देवियों की जोन है, मैनिफेस्टेशन और की है। तो देवियों की तरफ भी फेस करके वी प्रेफर नॉट टू यूज टॉयलेट्स। और सर डोर ओपनिंग, बाथरूम का डजेंट टॉयलेट का मैटर। डोर ओपनिंग? डजेंट मैटर। ठीक है सर। थैंक यू सो मच। वेलकम रमेश्वरी दुबे जी। सर मुझे एक ही पूछना था, वेस्ट में आपने जैसे बोला कि ड्रीम मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, तो सर फिर हम पेपर कौन सा यूज करेंगे सर, विच कलर पेपर यूज वाइट करेंगे पेपर पे हम? ब्लू पेन। ओके, व्हाइट पेपर पे ब्लू पेन से लिख के हम चिपकाना है सर वॉल पे, राइट? यस यस, सैटरडे सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच में करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। नहीं तो कल मैं ओके मुहूर्त बता दूंगा किस मुहूर्त में करेंगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वेलकम जी। आराधना जी प्लीज। हाय सर। हेलो जी। सर जैसे आप है ना, ये अलग अलग हेल्थ इश्यूज का लिखे थे, W&W और वो सब जोन्स के, तो ये बैकबोन की प्रॉब्लम जैसे बोन है रिलेटेड किस जोन को देखा जाता है उसके साउथ लिए वेस्ट। 16 में? साउथ वेस्ट। ओके। ठीक है ठीक है जी। थैंक। जी डाइटिशियन कविता जी। डाइटिशियन कविता जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। जी मैम ऑडिबल हूँ मैं? ऑडिबल तो हो, लेकिन जिसका कैमरा ऑफ है, आई हार्डली टॉक टू पीपल, दीवारों से कैसे बात ओके, करूं। एक सेकंड सर। सर मेरे को एक ये पूछना था, जैसे जब जो आपने जोन्स बताए हैं, तो जो वास्तु पुरुष का हेड बताया आपने कि नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट वास्तु का वो भी होता है हेड, हम्म। वास्तु पुरुष का। हम्म। तो वो एरिया में अगर मतलब कुछ भी नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड चीज आ रही है तो वो ठीक रहती है, मतलब हम उस जोन की चीजें हम वहां पे रख सकते हैं?
जैसे हम्म। प्लांट्स हो गए। मैम देखो, छोटी सी बात है। देवताज है। देवता किससे खुश होते हैं? गंगा जल से, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, चैंटिंग से, कलश से। तो जी। मेजरली प्लांट्स यू कैन कीप, बट वो प्लांट्स की मिट्टी की गंदगी भी रहेगी तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकती है। तो ओके, रादर बट जैसे वहां कीप दैट बालकनी है जोन, हमारी। कीप दैट जोन वेरी लाइट एंड क्लीन। ओके, ठीक है सर। बिकॉज मेरी सिर्फ वही बालकनी है, फिर साउथ बस मैंने वेस्ट पहले ही बताया था, जो बालकनी है। अपना घर कंपेयर करेगा वो कुछ नहीं सीखेगा यहाँ से। आई ओके नो, सर। दिमाग वहीं जाएगा। वो फ्राइडे सैटरडे वेस्ट करेगा अपना। आप फंडा समझो मैम। देवता किससे नाराज होते हैं? नॉर्थ ईस्ट खराब हो गया। देवता किससे खुश होते हैं? साफ सुथरी चीजों से। यू कैन कीप गंगा जल देर, कलश रखे वहां पे, चैंटिंग चलाएं। अभी तो मैंने रेमेडीज बताई नहीं है। सिंपल ओके फंडा सर। है, लेकिन उसको हम खुद ही खराब कर लेंगे विद हंड्रेड ऑफ क्वेश्चंस। ओके सर। ओके। ठीक है मैम। तो आप वास्तु सीखें, अपना घर मत देखें। नहीं तो नेक्स्ट जूम क्लास में कोई और बता रहा होगा और आप बोलेंगे उन्होंने ये बताया था, एंड वो सब उलझ जाता है। फंडा समझो, फंडा। बच्चा नाराज है तो चॉकलेट देते हो। देवता से नाराज है तो जो चाहिए उनको दे दो, तो जो आपको चाहिए होगा वो मिल जाएगा। सीधा फंडा है, सिंपल। जैसा आप मंदिर रखते हो वैसा नॉर्थ ईस्ट को रखो, हल्का क्लीन, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है जी। जूम यूजर, मैम ये क्या नेम है? अनम्यूट कीजिए मैम। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बच्चों की एजुकेशन, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे रखेंगे तो होएगा, तो उसमें जो आपने हमने देखा कि बच्चों को पढ़ने का जोन कौन सा ना, जहाँ बैठ के बच्चे पढ़ें और सबसे अच्छा रिजल्ट आए। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, चलो, दैट इज एजुकेशन। बहुत सारी मदर्स हैं, लिख लीजिए। हर स्टडी टेबल पे माँ सरस्वती की फोटो होनी चाहिए। और केसर का स्वास्तिक बनवाएं, ताकि बच्चों में बुद्धि आए, पढ़े। कहीं पे भी स्टडी टेबल है। ऑलराइट। बच्चों की पढ़ाई के लिए एक और चीज लिखें, एवरीबडी कैन डू। केसर ले लीजिए मार्केट में से, अच्छी कंपनी का, पतंजलि का, किसी का भी। उसमें एक दो ड्रॉप पानी डाल के वो येलो कलर छोड़ देता है। आईब्रो के सेंटर में विजडम नर्व होती है, यहाँ पे डेली लगाएं बच्चे के। खुद भी यूज कर सकते हैं। और थोड़ा सा टंग पे लगाएं, और थोड़ा सा पेट की नाभि पे लगाएं। तो विजडम नर्व भी एक्टिवेट होगी धीरे धीरे। ये लॉन्ग टर्म है, लेकिन आपके बच्चे डे बाय डे समझदार होते जाएंगे। और जिन चीजों से आप डरते हैं, गलत संगति में ना पड़ जाए इधर में, उससे टेंशन फ्री हो जाना। फिर जुपिटर अच्छा हो जाता है, बुरी संगत में जाएगा ही नहीं। और टंग पे लगाएंगे तो जुबान अच्छी हो जाएगी, स्टमक पे लगाएंगे तो पेट अच्छा हो जाएगा, बॉडी अच्छी हो जाएगी। तो तीनों जगह केसर को यूज करें। जुपिटर बच्चों का एक्टिवेट करें ताकि बच्चे मिसगाइड ना हो और स्टडी में अच्छे रहें। कोई इसका फॉर्मूला नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना। बृहस्पति नीच का है, बृहस्पति उच्च का है, सिंपल कर दो बस। ठीक है जी। बीच बीच में मैं राइट आपको सर। रेमेडीज बताता रहूंगा। ये कोई भी कर सकता है फॉर द किड्स। 6 महीने कर लो, अपने बच्चों में चेंजेस देख लेना फॉर लाइफ टाइम। थैंक यू सो मच सर। लास्ट क्वेश्चन कविता जी का लेंगे, देन विल मूव है। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। मुझे ये पूछना था कि ये सारे जोन्स में ब्रह्म स्थान जो है, हम्म। अगर वहाँ वहाँ पे कोई चीज आ रही है, दैट भी इफेक्ट सिर्फ ब्रह्म स्थान में ही इफेक्ट आएगा उसका? क्या मैम, ब्रह्मस्थान का क्या? ब्रह्म स्थान में अगर कुछ भी नेगेटिव आता है तो हमने सारी जोन्स इफेक्ट करेगा? हमने पढ़ाया नहीं, वैसे ब्रह्मस्थान से सारी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो वो सबको खराब कर देती है। ठीक है जी, वहां भी पहुंचे नहीं। ठीक है जी। लास्ट एक क्वेश्चन इंद्रप्रीत कौर जी आप पूछ सकते हैं, फिर हम बाकी क्वेश्चन आगे लिखते हैं। सर मुझे ये पूछना है कि जो अर्थ अर्थ एलिमेंट की हम बात करें तो उसमें सिर्फ दो जोन्स ही आई हैं। जी, किसी के पास 2 है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 3 है।
तो सर उसका कुछ पर्टिकुलर रीजन है? मैम इनके बाप दादाओं ने बराबर नहीं बांटी। ठीक है जी, इनसे नाजायज हो गई। एलिमेंट है मैम, ये ऐसे बटे। वाटर की जोन्स 4 आती है, और एयर की 3 है, जी फायर जी। की भी 3 है, अर्थ की 2 है, स्पेस की 4 है। डिवाइडेशन ऐसे हुई ठीक है। मैम, इनको हिस्सा कम ठीक है। मिला, बट अर्थ एलिमेंट के पास हिस्सा कम है लेकिन पावर सबसे ज्यादा है। जी। सर मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है कि जैसे आजकल हम बच्चों में देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ के रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, जैसे ऑटिज्म है, एडीएचडी नॉर्थ है। ईस्ट तो सर वो हम एनएनई से देखेंगे से या एनई से देखेंगे? दोनों से देखेंगे, प्लस मेरा शंकर जी वाला अच्छा, वो हम उपाय कराएं। नॉर्थ ईस्ट से देखें। शंकर जी वाला उपाय कराएं जो मैंने बता रखा है इंस्टाग्राम पे, उसको ढूंढें और अच्छा देखें सर। और सबसे करा दें। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर। लेट्स गो अहेड। इफेक्ट्स ऑफ किचन इन डिफरेंट जोन्स, बहुत इजी। अब समझते जाना। जितनी ब्लू जोन्स हैं, किचन 4 ही जगह पे अच्छा होता है। साउथ ईस्ट में, साउथ साउथ ईस्ट में, साउथ में, और फोर्थ वेस्ट में। लिख लो इसको, 5 मिनट में पूरी किचन कवर हो जाएगी अभी। साउथ ईस्ट का किचन अच्छा, साउथ साउथ ईस्ट का किचन अच्छा, साउथ का किचन अच्छा, और वेस्ट का किचन अच्छा। 2 किचन्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का और नॉर्थ ईस्ट का। साउथ ईस्ट का किचन अच्छा, साउथ साउथ ईस्ट का किचन अच्छा, साउथ का किचन अच्छा, वेस्ट का किचन अच्छा, और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के किचन का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। इसको छोड़ के नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेके ईस्ट साउथ ईस्ट तक अगर किचन आ जाए कहीं पे भी, तो इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं बड़ौदा ग्रीन स्टोन चूल्हे के नीचे ऐड करके। ये अपने आप में ट्रीटमेंट है। और एक स्ट्रिप आती है मस्को वाइट की, यू कैन गूगल इट एज वेल, इजीली मिल जाएगी, नहीं तो विल टेल यू कहाँ से मिलेगी। अगर पत्थर की एक साइड पे आप वो स्ट्रिप भी पेस्ट कर देते हैं तो डबल ब्लॉकेज हो जाती है, और चूल्हा आने से होगा क्या, जो उस जोन की चीजें हैं वो आपकी लाइफ से जानी शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल नॉर्थ में चूल्हा है तो क्लाइंट आने बंद हो जाएंगे, नए क्लाइंट, अपॉर्चुनिटीज। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में चूल्हा है तो कपल्स का अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, प्रोडक्ट का अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में है तो हेल्थ खराब, नॉर्थ ईस्ट में तो हेल्थ खराब, दोनों का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में चूल्हा आ गया तो लाइफ से एंटरटेनमेंट बर्न होनी शुरू हो जाएगी। ईस्ट का चूल्हा आ गया तो गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू। उसके बाद रेफरल बिजनेस खत्म, सोशल एसोसिएशन खत्म हो जाएगी। उसके बाद ईस्ट साउथ ईस्ट का चूल्हा आ गया तो आप टॉयलेट जोन का खाना खा रहे हैं तो डिप्रेशन, एंजाइटी, बीपी, डायबिटीज, सब चीजें जो हैं हमारी ओवर होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये जोन में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेके ईस्ट साउथ ईस्ट तक अगर चूल्हा आ गया किसी का, तो उसको बड़ौदा ग्रीन स्टोन के साथ ट्रीट करना है। अगर बहुत इफेक्टिव बहुत ट्रीटमेंट चाहिए तो मस्को वाइट एक स्ट्रिप्स आती हैं, प्लास्टिक टाइप होती है, उसकी कटिंग करके स्टोन की एक साइड पे आप सेलो टेप से, गम से, किसी भी चीज से पेस्ट कर दीजिए, और बर्नर और अर्थ जमीन के बीच में पत्थर कहीं भी प्लेस कर दीजिए। अगर कटिंग वाले चूल्हे हैं जो आजकल आ रहे हैं तो हॉप को उठा के उसके नीचे रख सकते हैं, नहीं तो जो ड्रॉर्स होते हैं, सबसे नीचे वाला ड्रॉर है जहां पे ग्लासेस एंड ऑल हम रखते हैं, वो पत्थर को वहां भी रख सकते हैं। तो बर्नर और अर्थ के बीच में जहां पे भी पत्थर आ जाएगा वो उसका कनेक्शन ब्रेक कर देगा और नेगेटिव रिजल्ट्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद चूल्हा आता है अगर साउथ साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट के बीच में, तो ओनली वेस्ट को छोड़ के बाकी सब जगह आपको येलो जैसलमेर पत्थर आता है, एक राजस्थान में पहले लगा होता था, आपको फोटोग्राफ शेयर कर देंगे। येलो जैसलमेर पत्थर आता है, उसको इंस्टॉल करना है अलोंग विद द मस्को व्हाइट स्ट्रिप जो हमने बताई हैं। ओनली वेस्ट की जोन में आपको येलो जैसलमेर पत्थर ऐड करना है विदाउट मस्को व्हाइट, क्योंकि वेस्ट का चूल्हा अच्छा होता है इफ बैलेंस्ड।
अच्छी हेल्थ देगा, अच्छे प्रॉफिट्स देगा, बट जब तक बैलेंस नहीं करोगे नहीं देगा। बाकी जोन्स सारी नेगेटिव हैं, उसको हम ब्लॉक करेंगे पत्थर के साथ मस्कोवाइट को ऐड करके। वेस्ट में ओनली स्टोन चलेगा। तो आपका चूल्हा किसी भी जोन में आ जाए, आपको उसको इस तरह से ट्रीट करना है। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ का चूल्हा अगर ब्लैक ग्रेनाइट होगा, ग्रे ग्रेनाइट होगा, तो रिजल्ट्स नहीं देगा। उस केस में आपको चूल्हा तो वहीं रखना है, लेकिन पत्थर पे ऑफ वाइट कलर की शीट्स मिल जाती है अमेजोन पे फॉर पेस्टिंग। आपको उसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप उसकी पेस्टिंग करते हैं, ब्लैक और ग्रे का इफेक्ट कम होना शुरू हो जाएगा और उस चूल्हे के पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें आने शुरू हो जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट किचन। इससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं होता। नाउ विल टेक 5 क्वेश्चंस एंड विल गो हेड। ये चारुहंसी यादव जी। हाँ जी जी, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। हाँ जी सर, मुझे ये पूछना था, जो आपने जोन्स बताई है सर, क्या दरवाजा भी वहां पे डिफेक्ट कॉज करता है, जैसे वहां नॉर्थ? पे पहुंचे नहीं मैम, एंट्रेंसेस पढ़ाएंगे आगे। अच्छा ठीक है सर, बस वही डाउट। ओके, रणवीर सिंह जी। रणवीर सिंह जी। हेलो। यस हेलो सर। सर। जी जी। सर मैंने पूछना था कि फायर जोन्स में कौन सी सर मैंने भी डायरेक्शन? आपसे पूछना है, कैमरा क्यों ऑफ कर रखा है? पहले सॉरी मैं सर। पूछ लूं आपसे। बात किससे करूं सर, मेरे को बंदा दिखे तो सही कोई। सर जी। मैंने पूछना था कि फायर आप जोन्स में कौन सी डायरेक्शन रिलेटेड होती है कि कोई भी काम बनता है जिससे? आप तो स्मार्ट हो सर, कैमरा क्यों ऑफ करते हो, क्या टेंशन है? सर ऑन तो है मेरा। अब किया ऑन। हाँ जी, फायर जोन का क्या कह रहे हैं सर आप? फायर जोन का सर पूछ रहा हूँ कि कौन सा डायरेक्शन रिलेटेड होती है विद दी काम नहीं बनते जो कोई भी होते हैं। सर काम नहीं बनते में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। किस तरह का काम नहीं बन रहा? कैश सर कोई रिलेटेड भी नहीं बन रहा, किस कोई चीज भी का? सर काम करने जब बनता नहीं, मतलब बार वो बार सर प्रैक्टिस। उसके लिए साउथ वेस्ट। ओके, साउथ वेस्ट। जी। थैंक यू सो मच सर। और भी कई चीजें होती हैं, प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन होता है, बट ये मेजर रोल इसका साथ में होता है। जी कुणाल सोनी जी। राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर मैं पूछ रहा था, जो किचन में जो बेस्ट जो पत्थर होता है वो कौन सा होता है, जो अगर साउथ ईस्ट वगैरह में अगर लगाना हो तो? सर ऑफ वाइट कलर का, आज वो क्लस्टर्स आते हैं, वो भी अच्छे होते हैं। और क्रीम शेड में कुछ भी ले लें, ब्राउन में ले लें, ग्रीन में ले लें, अभी पढ़ाऊंगा कलर्स में मैं। लेकिन ये शेड्स आपने पूछ लिए तो अच्छी होती। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी। जी पूजा जी। हाँ जी सर, मेरे को ये पूछना था, आपने बताया कि साउथ वेस्ट जो है वो पितरों की जगह है, हम्म। राइट? हम्म। तो अभी आपने जैसे बताया कि जैसे काम भी नहीं बन रहे तो वो भी साउथ वेस्ट की जगह है, मंगल मतलब कार्य रिलेशन कोई भी हो। कुछ भी ओके। होगा वो साउथ वेस्ट से लिंक हो ही जाना है। नहीं तो साउथ वेस्ट को ठीक करोगे तो सबको संभाल लेगा, वो बैकबोन है। ओके, वो बैकबोन है। और ये जो अभी आपने किचन के बताए सारे, जैसे नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, आपने बहुत जल्दी जल्दी में बताए, तो उसमें थोड़ा सा चाहिए उसके दोबारा। लिए रिकॉर्डिंग धीरे धीरे सुननी है, मेरे यूट्यूब के मिनट्स राइट। बढ़ेंगे, मुझे भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। ठीक है जी। राइट, ठीक है, थैंक। जी रूपाली जी। जी रूपाली जी। अनम्यूट कीजिए मैम, अनम्यूट कीजिए। जी मैम। नमस्ते सर। नमस्ते जी। हाँ, मैंने हैंड रेस किया था पहले वाले इसके लिए। कोई बात ये नहीं, पहले वाला 16, पूछ लीजिए। 16 एट्रीब्यूट्स जो आपने बताए, जी। तो अपना ये सब 360 डिग्री होता है, तो ये हर एक एट्रीब्यूट जैसे नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, वो कितनी डिग्री आता है एक एक जोन? 22.5 डिग्री का एक होता है। आपको कल बताएंगे कैसे उसको प्लस माइनस करना होता है।
अच्छा। बाकी ये चीजें सब रेडीमेड मिलती हैं, आपको सिर्फ 22 समझना पॉइंट। है, हाँ। समझना है बनी कैसे। अच्छा। जी हेमंत पटेल जी, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम जी। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है, लेकिन दो जगह पे अप्लाई होता है। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ये इसका जो किचन है वो हाफ में अगर आता हो, दोनों में फिर एक येलो आया और एक ग्रीन कलर आया, तो वो सर मैच कैसे होगा? और सेकंड ऐसा है कि बेड है हमारा बेडरूम, तो उसमें अगर सपोज सर साउथ वेस्ट और साउथ सर साउथ वेस्ट सर आधा पहली आधा बात, आता हो। सर घर के क्वेश्चन क्यों पूछते हो? घर का नहीं मैं पूछ रहा हूँ सर, वहां आधा भी आधा अगर होता हो। अभी बेडरूम पढ़ा ही नहीं मैंने, मैंने भी उसका जवाब पढ़ाते पढ़ाते नहीं दे देना वो आपको। पहले वाला का क्वेश्चन है, पढ़ाते सपोज कोई पढ़ाते, आधा आता, हाँ जी, आधा आता हो। तो दो पत्थर रख लो, आधा वो आधा वो। अच्छा आधा आधा रख सकते हैं, जी या ऐसा दोनों केस, एक साथ कंबाइन ऐसा में हो केस सकता? आया नहीं मेरी लाइफ में, आपके आया तो आधा आधा रख लो सर, क्या दिक्कत है? और अगर सर बेडरूम में आधा साउथ वेस्ट में है और आधा साउथ साउथ वेस्ट में है, पढ़ाएंगे तो आगे। ओके। ठीक है जी, थैंक यू सर। वेलकम जी। चलो लेट्स गो हेड। ये है बड़ौदा ग्रीन, लिख लीजिए। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट साउथ ईस्ट तक ये लगेगा, और रिमेंबर माय वर्ड्स, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही करना। इफ यू आर डूइंग इट तो यू आर टेकिंग अ रिस्क ऑफ समबडीज हेल्थ। ना काम किया तो इट मे लीड्स टू लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ इश्यूज, सो डोंट डू ट्रीटमेंट्स। साउथ साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक येलो जैसलमेर, यू कैन गूगल इट। ढूंढना आपका काम है, कहां से मिलेगा, मिल जाता है। ये हार्ड लाइंस कौन बना रहा है भाई? चलो आगे बात करते हैं। किचन खत्म, टॉयलेट्स 5 मिनट टॉयलेट्स को लगाएंगे बस। 3 टॉयलेट अच्छी, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, दैट्स इट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। हेल्थ की जोन का नो ट्रीटमेंट, सीट रिमूव ही होगी। ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, फेसिंग नॉर्थ और साउथ अच्छी टॉयलेट की। और बाकी सब जगह सिर्फ हमें ये मस्को वाइट स्ट्रिप आता है, इस तरह का होता है। अगर रेंट का घर है तो इस तरह से पेस्ट कर दीजिए, अगर अपना है तो इसी शेप में ये हमने पेस्ट किया है, इसी शेप में कट करके जमीन के अंदर चला जाता है। और मेक श्योर पीछे की टाइल को हल्का सा कट लग के टच बनना चाहिए, तो ये नेगेटिविटी को इतने एरिया में ही ब्लॉक कर देगा। सभी जोन के लिए एक ही स्ट्रिप यूज होगा। Muscovite is a strong negativity blocker. Once you will install it, तो ये टॉयलेट को घर से अलग कर देता है, उसकी नेगेटिविटी को इतने ही एरिया में ब्लॉक्ड रखता है। तो ये इतना पोर्शन एक सेपरेट प्रॉपर्टी हो गया, आपका घर एक सेपरेट प्रॉपर्टी हो गया, तो इसके नेगेटिव रिजल्ट्स उस फैमिली में आने बंद हो जाते हैं। तो नेगेटिव रिजल्ट क्या देगा? नॉर्थ में होगा तो अपॉर्चुनिटी फ्लश, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में होगा तो हेल्थ फ्लश, नॉर्थ ईस्ट में होगा तो अगेन हेल्थ एंड मेंटल पीस फ्लश, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में होगा तो एंटरटेनमेंट फ्लश, ईस्ट में होगा तो गवर्नमेंट सपोर्ट, रेफरल बिजनेस फ्लश। जो उस जोन के एट्रीब्यूट्स हैं वो गए। और ये मोस्टली घरों में आपको गलत मिलेंगे ही मिलेंगे। आगे बात करते हैं बेडरूम्स की। 3 बेडरूम्स नहीं लेने। कहाँ? जहां टॉयलेट बनेगा वहां डिप्रेशन होगा, नेगेटिव जोन है तो वहां पे सोना नहीं है। कहाँ कहाँ नहीं सोना? ईस्ट साउथ ईस्ट में, साउथ साउथ वेस्ट में, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। 3 जगह हमें नहीं सोना, बाकी सब जगह सो सकते हैं। और कहाँ सोने से क्या बेनिफिट होगा? जो उस जोन के एट्रीब्यूट्स हैं। अब बेडरूम्स एज पर द रिक्वायरमेंट भी होते हैं। अब बुजुर्ग माँ बाप हैं, तो अगर वो स्पिरिचुअलिटी की जोन में सोएंगे
और ये वाटर जोन है, प्लीज इंश्योर अगर किसी को अस्थमा और कफ की प्रॉब्लम है फिर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में नहीं सुलाना। अदरवाइज ये बुजुर्गों के लिए अच्छी जोन है, स्पिरिचुअलिटी की जोन है, यहाँ मेडिटेशन भगवान का नाम देने के लिए ध्यान लगता है। यंग कपल है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में सुला दो। कोई पॉलिटिशियन है, उसको एसोसिएशन बढ़ानी है, ईस्ट में सुला दो। कोई बंदा पैसा कमाना नहीं चाहता, जिंदगी में इच्छा ही नहीं है, साउथ ईस्ट में सुला दो, पैसा कमाने को दिल करेगा। कॉन्फिडेंस की कमी है, साउथ साउथ ईस्ट में सुला दो। ग्रोथ एंड फेम चाहिए, साउथ में सुला दो। स्टेबिलिटी और स्किल की जोन होती है साउथ वेस्ट, बच्चों के सोने के लिए अच्छी जोन है। यहाँ सोने वाले बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, बट वो परफेक्ट हो जाते हैं चीजें पूछ पूछ के, तो साउथ वेस्ट अच्छा है। वेस्ट साउथ वेस्ट भगवान ने सबके लिए अच्छी जोन दी है, कोई भी सो सकता है यहाँ पे। वेस्ट में सोने के लिए बेडरूम अच्छा है, इच्छाएं पूरी करता है, बट वेस्ट में सोते टाइम या वेस्ट के बेडरूम में कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी। जो बोलोगे वही सच हो जाएगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम भी ठीक है और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम भी ठीक है यंग कपल्स के लिए, या फिर 50 साल के लोगों तक भी ठीक बेडरूम है। नॉर्थ का बेडरूम भी अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज देता है, और बेडरूम्स का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। अगर कोई नेगेटिव जोन में सो रहा है, ईस्ट साउथ ईस्ट में, साउथ साउथ वेस्ट में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, तो डोंट डू एनी ट्रीटमेंट, आप उनका बेडरूम शिफ्ट करवा दीजिए। और बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे एक बेडरूम में 3 3 4 4 जोन्स होती हैं, साउथ साउथ वेस्ट भी मिलेगा, साउथ वेस्ट भी मिलेगा, वेस्ट साउथ वेस्ट भी मिलेगा। तो अगर बेड की ये वाली साइड साउथ साउथ वेस्ट आ रही है और ये जोन साउथ वेस्ट आ रही है, तो आप बेड वहीं रख सकते हैं। हम उस साइड लेग्स और इस साइड हेड करके सो सकते हैं, तो हमारी बॉडी वो नेगेटिविटी कंज्यूम नहीं करती है। बेडरूम के ज्यादा इफेक्ट्स इसलिए माने जाते हैं बिकॉज जब हम सोते हैं तो हम 6 से 7 घंटे एक ही जोन की एनर्जी लेते हैं। तो अगर वो जोन पॉजिटिव है तो हमारी लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट आएंगे, अगर वो जोन नेगेटिव है तो नेगेटिव इंपैक्ट आने शुरू हो जाते हैं। ये इसका मेन इंपैक्ट है। तो बेडरूम सही होने बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बैठ के वेस्ट में पढ़ा रहा हूं ताकि आपको पढ़ाने से मुझे भी बेनिफिट हो और आपको भी बेनिफिट हो, प्रॉफिट की जोन में बैठ के पढ़ा रहा हूं। तो दिस इज हाउ वास्तु वर्क्स। जो जोन में सोते हैं वहां की एनर्जी लेते हैं, वहीं के रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। बेडरूम्स के आपको मैंने एज पर जोन्स इफेक्ट्स बता दिए। नो स्लीपिंग जोन, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट अट्रैक्शन का जोन है, बच्चों को यहाँ नहीं सुलाना। बच्चों को सुलाते हैं तो बैड हैबिट्स डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि सेक्सुअल अट्रैक्शन की जोन है, तो इट मे लीड वॉचिंग बैड मूवीज, तो इंटरनेट पे बैड सर्फिंग भी हो सकती है। लेकिन अगर एक यंग कपल है, न्यूली मैरिड है, बेबी कंसीविंग के लिए उनको प्लान करना, ये बेडरूम प्लान कर सकते हैं। या हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन अच्छा रहे तो ये बेडरूम प्लान कर सकते हैं। किसी के यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप अपने हस्बैंड वाइफ की फोटोग्राफ लगा सकते हैं टू एनहेंस इट। WNW का बेडरूम टोटल अवॉइडेबल डिप्रेशन सुसाइडल थॉट्स। ईस्ट साउथ ईस्ट का बेडरूम टोटल अवॉइडेबल एंजाइटी डिप्रेशन स्ट्रेस। साउथ साउथ वेस्ट का बेडरूम टोटल अवॉइडेबल जोन ऑफ एक्सपेंसेस एंड ऑल्सो इट लीड्स टू स्टमक इश्यूज। आगे बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ टेम्पल्स इन डिफरेंट जोन्स। टेम्पल जो है 4 ही जोन्स में बनता है, ये भी लिख लो। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट देवताओं की जगह है, नॉर्थ ईस्ट होती है देवताओं की जगह, नॉर्थ ईस्ट की एक्सपेंशन है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो ये तीनों जोन में आप टेंपल बना सकते हैं, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, और फोर्थ जगह होती है वेस्ट। कई मंदिर आप देखेंगे, आप बोलेंगे यहाँ पे मनोकामना बड़ी जल्दी पूरी होती है, ये मंदिर बड़ा फेमस है। तो वहां पे आप देखेंगे मेजरली जो डेटीज हैं, गॉड्स हैं, उनकी मूर्तियां वेस्ट डायरेक्शन में लगी होती हैं। तो व्हेन यू प्रे देयर वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती हैं, और हमें ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि इस मंदिर में जल्दी इच्छाएं पूरी होती है, और वो सच्ची में होती भी हैं, क्योंकि वेस्ट इज मैनिफेस्टेशन। तो वेस्ट का मंदिर भी अच्छा, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का मंदिर भी अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का मंदिर भी अच्छा, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का मंदिर भी अच्छा। बाकी सारे मंदिर आपको नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, सबसे ज्यादा देते हैं टॉयलेट जोन के, क्योंकि इनडायरेक्टली आपने भगवान को जो प्लेस दे दिया वो टॉयलेट का दे दिया। लाइक ईस्ट साउथ ईस्ट का मंदिर, साउथ साउथ वेस्ट का मंदिर, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का मंदिर, और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का मंदिर भी बहुत नेगेटिव रिजल्ट देता है, क्योंकि ये सेक्सुअल अट्रैक्शन की जोन है, यहाँ पे भगवान की मूर्तियां नहीं रखते।
इन 4 जोन्स को छोड़ के जो पॉजिटिव हैं फॉर टेम्पल, एनएनई, एनई, ईएनई एंड वेस्ट को छोड़ के मंदिर कहीं पे भी आएगा, जो उस जोन के एट्रीब्यूट्स हैं उसके रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। लाइक नॉर्थ वेस्ट का मंदिर होगा तो बैंकिंग वीक हो जाएगी। वेस्ट साउथ वेस्ट का मंदिर होगा तो एजुकेशन में दिक्कत आएगी। साउथ वेस्ट का मंदिर होगा, अनस्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि स्टेबिलिटी की जोन है। साउथ साउथ वेस्ट का मंदिर होगा तो बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। साउथ का मंदिर होगा, ग्रोथ फेम कम हो जाएगी। साउथ साउथ ईस्ट का मंदिर होगा तो कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। साउथ ईस्ट का मंदिर होगा तो कैश लॉस होंगे। ईस्ट साउथ ईस्ट का मंदिर होगा तो एंजाइटी डिप्रेशन और बढ़ जाएगा। ईस्ट का मंदिर होगा तो गवर्नमेंट तंग करेगी, ईडी डिपार्टमेंट, सरकारी काम नहीं होंगे। ईएनई का मंदिर अच्छा है, देवताओं की जोन की एक्सपेंशन है। नॉर्थ ईस्ट का मंदिर भी अच्छा है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का मंदिर भी अच्छा है। ये तीनों वाटर और एयर की जोन है। यहाँ पे रेड कलर का कपड़ा नहीं रखना मंदिर में। रखना कौन सा है मैं आगे आपको बता दूंगा। रेड क्लॉथ अवॉइड करना है, क्योंकि ये फायर जोन्स नहीं है। रेड कपड़ा इज प्योरली फायर। तो कई बार रेड कपड़ा ही आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सली जोत लगाने की माफी होती है, उसका कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं आता, आप जोत लगा सकते हैं। ट्रीटमेंट किसी भी टेम्पल का नहीं करना, शिफ्ट ही करवाना है। सामने वाला माने उसकी मर्जी, ना माने उसकी मर्जी। अब आगे इफेक्ट्स ऑफ 32 एंट्रेंसेस। उससे पहले आपके एनी क्वेश्चंस? सर हम पूछें? नहीं जी, अब मैं नाम लूंगा, वही पूछेगा। ओके सर। दारा गुप्ता जी। सर जो भी आपने बताया है कि डायरेक्शन के उसमें लाल कपड़ा नहीं रखना है, तो कौन से कपड़ा रखना चाहिए? मैंने बताया मैम, आगे बताऊंगा, पूरी स्टेटमेंट सुना करो, टाइम अच्छा। बचता है। ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट, ये ही 4 जोन इनके लिए अच्छे हैं। जी यहीं पे मंदिर बनता है जी, और कहीं नहीं बनता, नो एक्सेप्शन। ठीक है मैम। जी दीक्षा नेजा जी। हाँ जी सर, नमस्ते। एक डाउट था। जी जो प्लीज। मतलब सुनते आई हूँ काफी वास्तु उसमें, कि साउथ ईस्ट में जैसे चूल्हा रखने की जगह होती है, तो जितना मुझे ज्ञान है थोड़ा बहुत, उसके हिसाब से मैंने सुना है कि वहाँ बेडरूम्स नहीं होते। और जैसे आपने भी इसमें जो अभी बताया है बेडरूम वाले जोन्स, उसमें आपने साउथ ईस्ट के लिए स्पेसिफिकली कुछ बोला नहीं है। मैम, जैसे कोई कोई बोलते हैं कि कोई मीटिंग है या कुछ, तो आप वो वहां कर सकते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग। मैंने तो तो इसमें अच्छे आपका पैसे विचार? कमाए साउथ ईस्ट के बेडरूम में। ओके। अगर ओके। उसका एक एक्सेप्शंस होती है, कल बताऊंगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे कुछ नहीं करना चाहते, साउथ ईस्ट में पैसे कमाने का शौक पैदा होता है इंसान को, कि मैं पैसे ओके। कमाऊं। ओके, तो ये आप मतलब सबके लिए रेकमेंड करते हो या बच्चों के लिए? यस, कोई दिक्कत एनी एज? मैम, बच्चे अगर 10th में है, पैसे कमाने का शौक पैदा हो गया तो क्यों क्रिएट जी। करना, इट इज एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके। एक ओके। बंदे ने पढ़ाई कर ली है, 22 साल का, फ्री रहता है घर पे, उसको हाँ वहां जी। सुलाओ ना। तो जी। हर जोन का अपना एट्रीब्यूट है। बच्चे को ठीक नॉर्थ है। ईस्ट में सुलाएंगे तो उसने छोटी उम्र में मेडिटेशन करके क्या करना है, उसको जी। स्किल इंप्रूव कराओ ना। उसको बिल्कुल। तो एजुकेशन की जोन में सुलाओ, तो इट इज एज पर द रिक्वायरमेंट। पेरेंट्स को ओके। सुलाते हैं, पेरेंट्स 80 ईयर्स के, उन्होंने पैसे पैसे की तरफ अट्रैक्शन बढ़ा के क्या करना है, फिर आपको दिक्कत जी। होगी, प्रॉपर्टी नहीं देंगे। तो यू हैव टू सी द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन, कि एज पर द एज रिक्वायरमेंट क्या है। यही ओके। चीजों को जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो घर में काफी चीजें अच्छी हो जाती हैं। ठीक है। जी। थैंक यू। डिवीजन, DWIJEN। जी। सर मुझे पूछना है कि फेसिंग कौन से साइड होना चाहिए टॉयलेट का? अपना फेस कहाँ पे होना चाहिए? नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ। ओके सर, धन्यवाद। वेलकम। धन्यवाद। जी आरशी जी। सर ये आपने ये इफेक्ट्स ऑफ बेडरूम का बताया, थोड़ा सा फास्ट था। आपने कहा साउथ में बेड हो सकता है, वेस्ट में हो सकता है, नॉर्थ में हो सकता है। सर उसके अलावा कौन सी जगह पे हो सकता है बेड, मैंने बताया बेडरूम? मैम, 3 जोन छोड़ के, ईस्ट साउथ साउथ, जहाँ टॉयलेट बनना है वहाँ बेडरूम नहीं आएगा, जहाँ बेडरूम होगा वहाँ टॉयलेट नहीं बनेगा, सिंपल। अच्छा, ऑपोजिट है। ठीक है जी, सर। कंफ्यूज नहीं करना, बड़ा इजी है मैम ये। ठीक है सर। जी चांदनी कपूर जी।
मैम अनम्यूट कीजिए पहले। आपको आप प्रणाम सर। प्रणाम मैम, प्रणाम। सर मेरे को ये जानना है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में जैसे आपने बताया कि पूजा का स्थान होता है, अगर वहाँ बालकनी हो या बाथरूम की दीवार अगर आ रही हो तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना मैम। बालकनी है तो उसको नीट एंड क्लीन रखें, वहां पे प्लांट्स लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या उसको खाली रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हैवी आइटम्स नहीं रखनी। और सर अगर हम वहाँ पे मंदिर शिफ्ट करना चाहे तो कर सब पाएंगे? बालकनी में इफ इट इज कवर्ड, ओपन में मंदिर नहीं रखना। ओके, थैंक ठीक यू है, सर। वेलकम जी। जी शिवानी जी। लीड हो जाओगे। हेलो। जी मैम। सर, मुझे ये पूछना था कि किचन में क्रीम कलर का अगर हम स्टोन लगा होता है तो वो ठीक है क्या? सब कोई सभी रूम? क्रीम कलर का कोई इशू नहीं है, कहीं पे भी कर सकते। ठीक है सर। और एक क्वेश्चन और है कि साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ साउथ वेस्ट, रूम छोटा है और बेड दोनों जोन्स में आ रहा है, तो अगर साउथ में सो आधे बेड पर सो जाएं और साउथ साउथ वेस्ट की तरफ ना सोएं तो इट्स ओके? हाँ जी, ओके जी। नेगेटिव जोन से बचना है और पॉजिटिव में सोना है, इतनी बात है। उसकी एक्सेप्शन मैं कल बताऊंगा, ये बेस है। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम जी। जी जिग्ना जी। जी जिग्ना जी, अनम्यूट कीजिए मैम, जल्दी टाइम बचता है। जिग्ना जी। जी मैम। सर अगर एन एन ई में हम मंदिर रखें तो गॉड की फेसिंग किस तरफ आएगी? ईस्ट की तरफ हो जाए तो बढ़िया, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। और एन ई में जो मंदिर आ रहा है उसकी पीछे की दीवार से एक आर्किटेक्ट ने खिड़की बना के दी हो, तो वो सनलाइट डायरेक्ट मंदिर में आता है तो वो अच्छी बात है ना सर? अच्छी बात है मैम, प्रभु के चरणों में सनलाइट पड़ रही है तो। तो नहीं, अगर एन ई में गॉड की फेसिंग वेस्ट साइड आएगी। सॉरी। एन ई में जो मंदिर है पीछे जो खिड़की हम बनाते हैं तो गॉड की फेसिंग है वो वेस्ट साइड आएगी ना सर? मैम कोई बात नहीं, इतनी कोई टेंशन नहीं। ओके ओके सर, थैंक यू। हम्म। जी सपना बल्ला जी। सपना बल्ला जी, यू हैव सम क्वेश्चन? नहीं है, चलो लीव इट। ये यश जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर एक किचन का, मतलब मैंने कई लोगों के यहाँ देखा है कि सर किचन वाले प्लेटफॉर्म में रेड कलर के पत्थर होते हैं। हम्म। तो सर अग्नि पे जब रेड कलर आएगा तो वो अग्नि को और ट्रिगर करेगा कि सब बैलेंस रखेगा? सर वो आग लगने के चांस बढ़ जाएंगे, रोबरी के चांस बढ़ जाएंगे। फायर एक्टिवेट करने के लिए चूल्हा ही बहुत होता है। जब वेन एवर देर इज बस। ओवर रेड, सो इट मे लीड्स टू एक्सीडेंट, कैश लॉसेस, घर पे आग लगवाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि फायर ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आप ओवर नहीं कर सकते, इट हैज टू बी बैलेंस्ड। ओके सर। थैंक यू। निकिता सचदेवा जी। और सर यस। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने किचन के जोन्स बताए उसमें साउथ वेस्ट में चूल्हा आ रहा है और किचन में ही रेफ्रिजरेटर्स भी होते हैं, हम्म। तो वो भी हमारा भी, और हम एक दो जगह और विजिट भी कर चुके हैं, साउथ साउथ वेस्ट में आता है, तो उसके इम्पैक्ट्स भी तो आएंगे। मैम जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, 30 डेज में एनर्जी उठाता है। तो फ्रिज अच्छा। में इतनी लॉन्ग टर्म जो चीजें पड़ी हैं वही रिजल्ट देंगी। रेफ्रिजरेटर का कलर विल ऑब्वियसली मैटर, जब मैं जोनल कलर बताऊंगा
वो प्लस माइनस क्रिएट करता है। और एक मुंबई जैसी सिटीज में या बड़े शहरों में एक बहुत बड़ा दोष है, जिसमें ऑलमोस्ट हर घर में कैश लॉसेस पाए गए हैं। अगर आपका चूल्हा और पानी एक ही लेन में है या विद इन 4 फीट के डिस्टेंस पे है, तो उस घर में कैश नहीं बचेगा। तो सर आपने ट्रीटमेंट बताया। इट हाँ जी शुड हाँ बी जी। इन अ डिफरेंट जोन। मतलब ओके। सॉरी, डिफरेंट जोन कह रहा हूँ, सेम लेन में नहीं होने चाहिए। और अगर आ रहे ओके। हैं तो बीच में वुडन का, एल्यूमिनियम का, किसी भी चीज का पार्टीशन क्रिएट करवा लें, ताकि वो कनेक्शन ब्रेक हो जाए। नहीं तो आप कमाएंगे उड़ाएंगे, कमाएंगे उड़ाएंगे, बचेगा कुछ नहीं। बट एल शेप इज ओके ना? दैट्स ओके। और जो लोगों ओके ने आई अपनी एम। जो लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए मेडिसिन किचन में रखी होती है, पूरी जिंदगी दवाई नहीं छूटेगी, वो पार्ट ऑफ फूड बन जाती है आपकी। ओके। एंड सर आपने ट्रीटमेंट बताया जैसलमेर पत्थर। तो यस जैसलमेर स्टोन ना आजकल अवेलेबल नहीं है, उसकी जगह जैसलमेर नैनो टाइल्स आ रही हैं या जैसलमेर पेंटेड आ मैम, रही यू हैं, यू तो कैन दैट कैन यू बी। कैन मैम, यू कैन ट्राई। आई हैव नॉट ट्राइड इट, बट इन दैट केस यू कैन ऑलवेज ऐड मस्कोवाइट की, जो मैंने बताई है वो करेंगे। तो मस्कोवाइट इंडिविजुअली अपने आप में एक ट्रीटमेंट है, ये भी एक ट्रीटमेंट है, तो वो रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी और हाई हो जाती है। ओके। ठीक है जी, थैंक यू थैंक सर। यू। जी, दीप्ति जेटली जी। Good evening, sir. गुड इवनिंग मैम। Yeah. Sir, I just wanted to check. अभी आपने बताया कि जैसे NNE और NE में टॉयलेट्स नहीं होने चाहिए और उसके कोई ट्रीटमेंट्स नहीं होते हैं। हम्म। तो इफ यू आर इन अ रेंटेड हाउस फॉर एग्जांपल, तो आप क्या कर सकते हैं? आप उस चीज को निकाल तो सकते नहीं हो, तो कैन यू जस्ट डू इट नॉट यूजिंग इट, और हाउ डज इट वर्क? मैम, कैन यू टेक रिस्क ऑफ योर हेल्थ किसी भी नहीं कंडीशन नहीं, तो में? मतलब नहीं नहीं, डेफिनेटली नॉट। तो फिर मैम उसका एक ही चीज है, जहाँ तो निकाल दो या घर छोड़ दो। क्योंकि जिस दिन वो एक्टिवेट हो गया, उस दिन लोग बोलते हैं जी अभी निकाल दो, मेरी जान छुड़वा दो, वो बाद में छूटती नहीं। अच्छा, बट इन रेंटेड केस अगर आप उसको बंद बंद रखते हैं कुछ एंड नहीं नॉट होना, यूज इट। कुछ नहीं होना। अच्छा, ओके 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 और ओके। एक और समस्या बता देता हूँ। एक केसेस में हम निकाल भी देते हैं तब भी पीछा नहीं छोड़ता। वो है, जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, 12th फ्लोर पे उनका घर है, नॉर्थ ईस्ट की सीट उन्होंने निकाल दी, लेकिन ऊपर भी 5 माले हैं, तो गंदगी सारी नॉर्थ ईस्ट से जा रही है। वो ऐसे केसेस हैं कि जहाँ पे हेल्थ अगर ना बैलेंस्ड हो तो वो घर छोड़ने ही पड़ते हैं। ठीक है सर। ठीक है जी। थैंक यू सर थैंक यू। सर मैं आए। जी। सर अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट हो और थोड़ा नीचा हो तो सर हम्म एक ये चीज सर, और दूसरी चीज सर मैंने देखा है हम्म कि नॉर्थ ईस्ट में एक नल गड़ा हुआ था, और मतलब एक तरह से टॉयलेट ही आप उसको बोलेंगे। हम्म अ, उस घर में मोस्टली सर 2 से 3 डेथ सडन हुई, तो क्या उससे कुछ कनेक्टेड है वो? टैप से कुछ कनेक्टेड नहीं है। इफ इट इज सेप्टिक, इफ इट इज पोल्यूटेड, इफ इट इज, देन अदरवाइज। और जैसे सर नॉर्थ में सेप्टिक टैंक है उनके यहाँ। हाँ जी, बिजनेस लॉसेस होंगे। एंड इफ इट इज टचिंग नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एज वेल, देन इट माइट लीड्स टू हेल्थ इश्यूज। सर मेरा एक ठीक है, क्वेश्चन है, तो पूछ सर सकता उसका हूँ? सर ट्रीटमेंट आई क्या हैव कर अ। सकते हैं? तो नॉर्थ ईस्ट में अगर नॉर्थ में, सॉरी सर, नॉर्थ में। अभी पढ़ाएंगे ना मैम। बताया तो है मैंने, मस्कोवाइट स्ट्रिप जो इंस्टॉल करा दो सर सेप्टिक के साउथ आसपास। साउथ सर ईस्ट सर में। प्लीज, सर प्लीज, सर प्लीज, ऐसे नहीं चलेगा। वंस आई जी टेक द नेम, वो मैं वैसे नहीं सिस्टम बनेगा जी, फिर तो आई विल बी अनएबल टू आंसर एनीबॉडी। आपको मस्कोवाइट की स्ट्रिप जो है वो इंस्टॉल करनी है सेप्टिक टैंक के आसपास। एंड यू हैव टू ब्रेक द कनेक्शन ऑफ दैट थिंग विद द होम, सो दैट हेल्थ इश्यूज ना आए। सर, जैसे मेरे घर में एक्चुअल में मैं अपने मतलब ब्रदर इन लॉ के यहाँ रहती हूँ। हम्म तो उनके यहाँ एक्चुअल में क्या है सर कि वो नॉर्थ में उनके यहाँ है मैम, सेप्टिक टैंक, जब और ऑल इज गुड, बट ये बातें शुरू हो गई तो वास्तु यहीं रह जाएगा। क्योंकि मैं कितना भी बता जी लूंगा, ध्यान अपने घर की तरफ ही रहना सबका। नहीं नहीं सर, इससे फिर एक आपने प्रॉब्लम मैंने नोटिस की कि इसके सबको एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही है। मैम, वो इसलिए नहीं हो रही, आपके घर के बाई के घर में दीमक है, या दीवार पे वो पापड़ियां उतरती हैं, इसलिए हो रही है। नहीं सर, ऐसा भी नहीं है। आप चेक करवा लेना मैम, और कोई कारण ही नहीं है।
अब ओके अच्छी सर। तरह चेक करवा लो, ना मिलेगी तो बात करना। जी ठीक है जी। ठीक है सर। ओके। जी कैन आई आस्क? सर। नो मैम, विल गो हेड नाउ, बाकी जो रह जाएगा लास्ट में। थैंक यू। वेलकम। आगे आ गया 32 एंट्रेंसेस इन वास्तु। अब जैसे हमने बोला था कि हमारे यहाँ 16 जोन्स होती है, 360 डिग्री का टोटल साइकिल होता है, तो उससे 22.5 डिग्री की एक जोन होती है। अब वास्तु में 32 एंट्रेंसेस होती हैं, वो भी इक्वल होती हैं। जैसे ही आपने 320 को सॉरी जैसे ही आपने 360 डिग्री के टोटल साइकिल को 32 से डिवाइड किया तो 11.25 रिमाइंडर आता है। हर जोन इक्वल है। नाउ आप इस चक्रा पे भी देख सकते हैं, ईस्ट की 8 एंट्रीज, साउथ की 8 एंट्रीज, वेस्ट की 8 एंट्रीज और नॉर्थ की 8 एंट्रीज इक्वली डिवाइडेड है। इसमें ये जो इक्वली डिवाइडेड है, इसको हम अपनी लैंग्वेज में, वास्तु की लैंग्वेज में इस तरह से बोलते हैं N1 to N8, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, नॉर्थ 1, नॉर्थ 2, नॉर्थ 3, नॉर्थ 4। उसके बाद नॉर्थ के आगे आ जाता है ईस्ट, तो ये शुरू हो गया ईस्ट 1 टू ईस्ट 8, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8। उसके बाद आ गई साउथ की 8 एंट्रेंसेस, जिसको हम बोलते हैं S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8। उसके बाद आ गई वेस्ट की 8 एंट्रेंसेस, जिसको हम बोलते हैं W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8। तो 8 एंट्रेंस नॉर्थ की, 8 एंट्रेंस ईस्ट की, 8 एंट्रेंस साउथ की, 8 एंट्रेंस वेस्ट की। तो 8 × 4 इज इक्वल टू 32। तो वो ऐसी एंट्रेंसेस हैं। जब एक लेमैन क्वेश्चन बोलता जी मेरी ईस्ट की एंट्री है, मैं क्या करूं? अब हमें क्या पता ईस्ट में कौन से वाली है? ईस्ट 1 है, ईस्ट 2 है, ईस्ट 3 है, ईस्ट 4 है, ईस्ट 5 है, ईस्ट 6 है, ईस्ट 7 है, ईस्ट 8 है। 32 में से ओनली 8 एंट्रेंसेस अच्छी होती हैं। वो है 3 and 4 की कैटेगरी। लाइक N3 and N4 को अच्छा माना जाता है, E3 and E4 को अच्छा माना जाता है, S3 and S4 को अच्छा माना जाता है, एंड W3 and W4 को अच्छा माना जाता है। N3 N4 की एंट्री बहुत अच्छी है बड़े बड़े काम देने के लिए। बड़े बड़े काम आ जाएंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, N4 की एंट्रेंसेस होती हैं। E3 E4 की एंट्रेंसेस अच्छी होती हैं गुड सोशल एसोसिएशन से। ऑब्वियसली जब आप सोशली सॉलिड कनेक्टेड हैं, लोग आपसे जुड़े हैं, तो यू विल गेट गुड एसोसिएशन। गुड एसोसिएशन के थ्रू अगेन आपको अच्छा बिजनेस मिलता है। साउथ 3 एंड साउथ 4 की एंट्रेंसेस क्लाइंट्स को हमेशा आपके साथ जोड़ के रखती है। तो क्लाइंट को कभी हैवी डिस्काउंट भी मिलता है तो वो फिर भी आपके पास ही आएगा, चाहे उसको आपको रिक्वेस्ट करे कि मेरे को थोड़ा कम डिस्काउंट कर दीजिए, बट वी लाइक योर सर्विसेज, बट वी वांट टू बी विद यू। एंड W3 W4 इज प्रॉफिट्स। तो ये एंट्रेंसेस आपको अच्छे प्रॉफिट्स देती हैं। तो N3 N4 प्लेनेट बुध की एंट्री है, E3 E4 प्लेनेट सूर्य की एंट्री है, S3 S4 प्लेनेट मार्स मंगल की एंट्री है, और W3 W4 शनि की एंट्री है। ये 8 एंट्रेंसेस को छोड़ के बाकी सारी 24 एंट्रेंसेस जो हैं वो होती हैं प्रॉब्लमेटिक। तो मेजॉरिटी में एंट्रेंसेस सही नहीं होती है। और एंट्रेंस सही जो होती है, आपकी जो एंट्रेंस है वो हम वुड वाले गेट को ऐड करते हैं। अगर एक बंगलो है, आयरन गेट को हम नहीं मानते हैं, वो 20% है। 80% है आपका जो लकड़ी वाला दरवाजा है जिससे आप घर पे एंटर करते हैं। आयरन के गेट को हम कहते हैं प्लॉट की एंट्री, और वुड के गेट को हम कहते हैं घर की एंट्री। फ्लैट में डायरेक्ट वुड के गेट होते हैं तो वो घर की एंट्री हो गई। अब जिस घर की एंट्रेंस अच्छी है और बंदे को फलती है,
तो उस भी एक मिनिमम कंडीशन ये सेट हो जाती है कि इस इंसान को महीना चलाने के लिए कहीं से पैसे नहीं मांगने पड़े, अनलेस उस घर में सिर्फ कोई ब्लंडर नहीं होना चाहिए, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट किचन ना हो, या साउथ वेस्ट में कोई ब्लंडर नहीं है और एक एंट्रेंस सही है, तो वो बंदा एटलीस्ट पूरा लाइफ किसी से उधार नहीं मांगेगा, उसका महीना अच्छा चलता रहेगा। ग्रोथ करे ना करे उसकी कोई गारंटी नहीं, बिकॉज जो एंट्रेंस होती है दिस इंडिविजुअली प्लेज 40% रोल, क्योंकि बाहर से जब एनर्जी अच्छी आती है तो अंदर की खराब एनर्जी को भी वो क्लीन करती है। बाहर से एनर्जी खराब आएगी तो अंदर वाली को भी अंदर वाली अच्छी को भी वो खराब कर देगी। इसीलिए एंट्रेंस अच्छी होना जरूरी होती है, और बाकी के 24 एंट्रेंसेस का ट्रीटमेंट किया जाता है, दैट आई विल टेल यू लेटर। अब जो आपकी एंट्रेंस है 0 डिग्री, जीरो ये ऐसा साइकिल है 0 से लेके 360 डिग्री का, तो जो नॉर्थ है वो शुरू होता है N4 N5 से, हाफ पोर्शन इसका 0 से पहले है और 11.25 इसका 0 से शुरू होता है। तो N5 शुरू होता है नॉर्थ से, और अगर हम N1 की बात करें तो ये शुरू होती है प्री 20 डिग्री से। इस तरह से इसका साइकिल सेट है। तो 315 डिग्री अप्रोक्सीमेटली से N1 शुरू होता है, और 315 के बाद जहां 360 आता है उसको 0 मानते हैं, और फिर आगे 45 डिग्री, 90 डिग्री इक्वली डिवाइडेड है N1 से N8, क्योंकि 4 जोन्स हैं टोटल N1 से N8 का साइकिल, और उसके बाद E1 E8 और उसके बाद S1 S8। तो 360 डिग्री को अगर मैं इक्वली 4 में डिवाइड करूंगा तो 90 बनता है। तो N1 से N8 का पोर्शन भी 90 डिग्री का, E1 से E8 का पोर्शन भी 90 डिग्री का, S1 से S8 का पोर्शन भी 90 डिग्री का, और W1 से W8 का पोर्शन भी 90 डिग्री का। तो आपका नॉर्थ वेस्ट के हाफ से N1 शुरू होता है और नॉर्थ ईस्ट के हाफ में N8 खत्म हो जाता है, नॉर्दर्न जोन्स खत्म हो जाती है। फिर नॉर्थ ईस्ट के हाफ से E1 शुरू होता है, ईस्ट 1, और साउथ ईस्ट के हाफ में ईस्ट की एंट्रेंसेस E8 खत्म हो जाती है। फिर साउथ ईस्ट के हाफ से S1 शुरू होता है और साउथ वेस्ट के हाफ में S8 खत्म हो जाता है, और W1 जो है साउथ वेस्ट के हाफ से शुरू होके नॉर्थ वेस्ट के हाफ में W8 खत्म हो जाता है। आपको याद करना जरूरी नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ये आया कहां से। ये सारा शक्ति चक्रा डायरेक्शंस आपको ड्राफ्ट्समैन लगा के देता है, आपको सिर्फ देखने आना चाहिए सही लगाया है, और चीजें ढूंढनी आनी चाहिए। ये डिग्रीज भी घर की कैसे लेते हैं मैं कल आपको सिखाऊंगा, ऑनलाइन आप कैसे देख सकते हैं, फोन से कंपास से। यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड, और जब भी आपको वास्तु देखना है यू शुड नॉट डू अ बेसिक मिस्टेक दैट एवरीबॉडी डज। वो घर के सेंटर से भी डायरेक्शन देखेंगे, फिर रूम के अंदर जाके भी देखेंगे। तो मान लो ये आपकी एक कंप्लीट प्रॉपर्टी है, NW ऐसा एक घर है पूरा सर्कल में, हम यहां खड़े हैं। जब हम S8 की तरफ चले गए, यहाँ पे एक बेडरूम है, तो लोग बोलते हैं जी मैं बेडरूम के नॉर्थ में सोता हूँ। नॉर्थ इस बेडरूम में आ ही नहीं सकता, क्योंकि नॉर्थ जो है कंप्लीट इस साइड पे है। तो यू शुड नॉट डू दैट मिस्टेक। अब अगर यहाँ खड़े हैं, ये पूरा नॉर्थ का बेल्ट है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का बेल्ट है, वाटर का बेल्ट है, तो वो यहीं पे होगा। वो साउथ वाली साइड पे नहीं हो सकता। वो तभी होगा जब एक इंसान यहाँ पे भी खड़े होके कंपास देखेगा, फिर रूम के अंदर जाके भी कंपास देके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ढूंढेगा। दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। whenever we do vastu, whenever we look for directions, we look from the center of the home और द सेंटर ऑफ द प्रॉपर्टी। जब भी ड्राफ्टमैन ग्रिड लगाएगा वो प्रॉपर्टी के एक कॉर्नर को इधर से इधर क्रॉस करेगा, एक को इधर से इधर क्रॉस करेगा, और सेंटर में ब्रह्मा जी की जगह लगा के जिस भी डिग्री का घर है ऑनलाइन निकाल के वहां पे आपको कंपास पूरी सेट करके दे देगा। तो अगर यहाँ पे एक बेडरूम है तो उस बेडरूम में सब कुछ नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का ही है, वहां पे साउथ का नहीं हो सकता, क्योंकि साउथ इस साइड में है।
You will understand it much better once I'll show you the plan. बट ये बेसिक मिस्टेक नहीं करनी है कि इस कमरे में जाके भी उसका नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ढूंढते रहो, इस कमरे में जाके। अगर ऐसी कंडीशन हो तो फिर एक बंदे का 3 बेडरूम का घर है, उसकी जोन्स, और एक बंदा एक ही बेडरूम में रहता है, उसकी जोन्स और उसकी जोन्स में फर्क क्या हुआ? कोई फर्क नहीं हुआ फिर तो यू शुड नॉट चेक द थिंग्स इंडिविजुअली। सेंटर से ही हमेशा डायरेक्शंस आपको देखनी होती है। अब NNW, NNE एंड नॉर्थ ईस्ट, ये सारा वाटर जोन है। यहाँ थोड़ा कलर येलो किया हुआ है, ये एरर है। ये सारा वाटर जोन है जैसे मैंने बताया। ग्रीन वाले एयर जोन है, रेड वाले फायर जोन है, येलो वाले अर्थ एलिमेंट है, और ये वाले क्रीमिश या वाइटिश स्पेस की जोन है। सिंपल। अब आगे प्लेसमेंट ऑफ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन कहाँ अच्छी होती है? वेरी सिंपल, जहां जहां टॉयलेट बनेगा वहीं वहीं वॉशिंग मशीन अच्छी। 3 जोन्स, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट। क्यों? वो है डिप्रेशन, और वॉशिंग मशीन क्या करती है? वो भी फ्लश करती है, वॉश आउट कर देती है। साउथ ईस्ट में आएगा तो कैश वॉश हो जाएगा, पैसा गया। और ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ में वेस्ट में जाएगी तो डिप्रेशन फ्लश कर देगी, घर में खुशियां आएंगी। और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की वॉशिंग मशीन का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो करना नहीं है। बाकी जगह आ जाएंगी तो मैं उसके ट्रीटमेंट आपको बता दूंगा क्या करने हैं। लेकिन कोशिश करें कि नेगेटिव जोन्स में ही वॉशिंग मशीन्स हों, ताकि वो डिप्रेशन, घर में हेल्थ इश्यूज सबको फ्लश कर दे, क्योंकि ये भी टॉयलेट की तरह वॉश आउट करती है। प्लेसमेंट ऑफ एक्वेरियम, अ बिग नो फॉर एक्वेरियम। रखवाना नहीं किसी घर पे। घर में 3 लॉकर अच्छे। नंबर 1 लॉकर वेस्ट का, वेस्ट का लॉकर क्यों अच्छा? प्रॉफिट की जोन। सेकंड लॉकर नॉर्थ का, नॉर्थ का लॉकर क्यों अच्छा? कुबेर जी की जगह, तो कुबेर जी की जगह पे धन रखेंगे तो बढ़ेगा। थर्ड ऑप्शन लीस्ट प्रेफरेबल, बट अगर ऑप्शन नहीं है तो गो फॉर ईस्ट। साउथ के लॉकर से बचना है। साउथ के लॉकर में पैसा रखा नहीं और वो गया नहीं। लॉकर डजंट मीन लोहे का। अलमीरा में भी पैसे रखते हो वो भी लॉकर है, ऐसे भी रखते हो वो भी लॉकर है। और साउथ इतना खतरनाक है, अगर ईस्ट की तरफ आपने लॉकर रखा, साउथ की तरफ उसका फेसिंग भी हो गया तब भी पैसा गया। या हमने पैसे की तरफ ध्यान भी कर लिया तो हो गया। तो ईस्ट में भी लॉकर रखना तो फेसिंग नॉर्थ ही रखना, कुबेर जी को दर्शन कराना, पैसे की यम को नहीं करवाना। और सबसे एक्सीलेंट लॉकर होता है जो वेस्ट में लगाया जाता है, फेसिंग नॉर्थ होता है। प्रॉफिट की जोन में लॉकर, और दर्शन कर रहा है कुबेर जी के जितनी बार खुलता है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। हम कहते हैं माँ लक्ष्मी घर आओ, बोलते हैं कहाँ आऊं? टॉयलेट तो तुम्हारे घर में 4 4 है, लॉकर एक भी नहीं, मैं कहाँ आराम करूं? जब मैं आती हूँ तो मैं फ्रिज पे पड़ी हुई मिलती हूँ, किसी ने किचन में छुपा रखा है, किसी ने कहीं भी फेंक रखा है, कोई आते ही वाइन शॉप पे स्वाइप करवा देता है। तो जितनी रिस्पेक्ट दोगे लक्ष्मी को उतनी आएगी। साल में एक ही दिन देते हो, दिवाली वाले दिन, तो मैं उसी दिन आती हूँ। जो रोज देता है उसके यहाँ रोज आ रही हूँ, जो नहीं देता उसके यहाँ नहीं आ रही हूँ। जिसके घर में मेरे लिए जगह ही नहीं है तो मैं आऊंगी कहाँ? और मेरे को कितना कंफर्ट प्रोवाइड करोगे, मैं उतने बढ़िया रिजल्ट्स दूंगी। अब लिख लो लॉकर में रखना क्या क्या। रेड कपड़ा, वीक में एक बार गुलाब जल का स्प्रे करना। लॉकर में श्री यंत्र, थोड़ी सी चांदी, आजकल महंगी हो गया तो चावल रख लेना, चांदी है तो चांदी रख लेना।
और सूखी हल्दी की 3 गांठें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के नाम से, और वीक में एक बार गुलाब जल स्प्रे कर लेना है। और रोटेशन में पैसा रखना है, एक बार रख के लॉकर बंद नहीं कर देना। जो दुकानदार हैं, रोज पैसे आते हैं, पुराना 1000 रुपया निकाला नया रख दिया, या पुराना भी रहने दिया वो भी रख दिया, वो रोज यूनिवर्स को मैसेज भेजेगा पैसे भेजो, और वो लॉकर एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। जो जॉब वाले हैं, महीने में 3-4 बार पैसे चेंज कर लें। जब सैलरी आई है जरूर रखें। उससे क्या है, जब माँ लक्ष्मी बहुत कंफर्टेबल होंगे आपके घर में, आपको कोई एक्सपेंस आ गया तो वो पैसा वहां से जाना नहीं चाहेगा, बाहर बाहर से अरेंज हो जाएगा, एंड मनी विल कीप ऑन एनहेंसिंग। बहुत ही अच्छे रिजल्ट है इसके। इफ यू विल रिस्पेक्ट लक्ष्मी, लक्ष्मी विल कम। इफ यू विल डिसरिस्पेक्ट मी, इट विल नॉट कम। लोगों के आपको दिखता होगा दे डोंट रिस्पेक्ट, उनके पास आ रहा है, उनका टाइम चल रहा है, जब टाइम गया उसी पैसे को याद करें। आज विदाउट रिस्पेक्ट घर पे मेड नहीं टिकती, पैसा कहाँ टिकेगा? और जिसने जैसे खुश होना देवी देवताओं ने, उन्होंने वैसे ही खुश होना है। तो इस तरह से इसका पैटर्न काम करता है। आगे आ गया स्ट्रक्चर एंड ओरिएंटेशन। लिफ्ट कहाँ लगेंगी? नॉर्थ से लेके ईस्ट के पोर्शन में आप कहीं पे भी पिट करके लिफ्ट लगा सकते हैं। अब नॉर्थ से लेके ईस्ट में आप पिट करते हैं तो जो जो उस जोन का एट्रीब्यूट है उसमें बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। नॉर्थ में करेंगे तो नए नए क्लाइंट आएंगे, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में करेंगे उससे भी आपको वाटर एलिमेंट के बेनिफिट होंगे, काम तो बढ़ेगा, हेल्थ अच्छी हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में करेंगे अच्छी लिफ्ट है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में करेंगे वो भी अच्छे रिजल्ट देती है। ईस्ट में करेंगे पिट तो ईस्ट का कंपैरिजन वास्तु में वेस्ट डायरेक्शन से माना जाता है। जब कंपैरिजन देख रहे हैं, जैसे ईस्ट में पिट हुआ तो वास्तु वाइज वेस्ट ऊंचा हो गया, जैसे ही नॉर्थ में पिट हुआ तो साउथ ऊंचा हो गया। ये डायगोनल कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। आई जस्ट शो यू। आपने 180 डिग्री का कनेक्शन है सबका। ईस्ट में गड्ढा गया तो वेस्ट ऊंचा हो गया, वेस्ट ऊंचा हो गया तो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। ईस्ट वाली जोन्स नीचे होती हैं, वेस्ट वाली ऊंची होती हैं। नॉर्थ ईस्ट में पिट गया तो साउथ वेस्ट ऊंचा हो गया, तो स्टेबिलिटी बड़ी सॉलिड हो जाएगी। नॉर्थ में गड्ढा किया तो साउथ ऊंचा हो गया, ग्रोथ एंड फेम बढ़ जाएगा। इसलिए पिट जो है हम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के पोर्शन से लेके ईस्ट के पोर्शन के बीच में करवाते हैं। आजकल दूसरी लिफ्ट्स आ रही हैं पिटलेस, वो कहीं पे भी कर सकते हैं। वो मेजरली आप ईस्ट साउथ ईस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक के पोर्शन में कर सकते हैं, बट पिटलेस वाली में भी 6 इंच का पिट होता है। अवॉइड करें यहाँ पे लिफ्ट्स, लेकिन अगर बनानी ही पड़ रही हैं तो उसका एक छोटा सा ट्रीटमेंट किया जाता है, दैट आई विल टेल यू टुमारो। बट अगर साउथ में 5 फुट का गड्ढा कर दिया, पिट बना दिया, तो बहुत दिक्कत आएगी, काम आना बंद हो जाएगा। क्योंकि साउथ नीचे हो गया, नॉर्थ ऊंचा हो गया। जब नॉर्थ ऊंचा हो गया तो नॉर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स शुरू। साउथ वेस्ट में गड्ढा कर दिया तो वैसे तो वो प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन ही नहीं पूरी होगी। साउथ वेस्ट में गड्ढा किया तो नॉर्थ ईस्ट ऊंचा, पितर नीचे देवता ऊंचे, तो उस घर में सुख की सांस ही नहीं आएगी अगर वो एक्टिवेट हो गया तो। दिस इज हाउ थिंग्स वर्किंग मास्टर। नाउ गोइंग अहेड, सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक क्या होता है? बड़ी टॉयलेट, तो जहां पे आपके टॉयलेट बनते हैं वहीं पे सेप्टिक बनेगा। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का सेप्टिक बिग नो, नॉर्थ ईस्ट का सेप्टिक बिग नो, साउथ वेस्ट का सेप्टिक बिग नो, साउथ ईस्ट का सेप्टिक बिग नो। बड़े कैश लॉस दे देगा साउथ ईस्ट का। साउथ वेस्ट वाला तो अनस्टेबिलिटी और बड़े बड़ी इश्यूज क्रिएट करता है। पितरों की जगह पे आपने बड़ा गंदगी का टैंक बना दिया। और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट तो देवता जोन में आपको पता ही है, तो इसलिए सेप्टिक सही होने चाहिए। लेकिन साउथ ईस्ट और साउथ साउथ वेस्ट वाला कई बार ट्रीटमेंट्स के बाद भी इजिली सेटल नहीं होता। उसके बाद आ गया ओवरहेड वाटर टैंक।
अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनेगा नॉर्थ से लेके ईस्ट के बीच में कहीं पे भी। ओवरहेड बनेगा ओनली साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन में। साउथ वेस्ट में अच्छा नहीं माना जाता, हार्ट के इश्यूज दे देता है। साउथ का टैंक और वेस्ट का टैंक उसको हाइट देता है, ऊंचा करता है, और ये जोन्स वैसे ही ऊंची होती हैं। इस करके साउथ का ओवरहेड वाटर टैंक और वेस्ट का ओवरहेड वाटर टैंक अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। आगे आगे आपके मिरर्स, छोटे मिरर 2 फुट बाय 2 फुट के, 2 फुट बाय 1.5 फुट के, वो सब जगह लग जाते हैं, उसका कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं है। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट बिग मिरर्स, एक तो वेस्ट हाइट से नीचे फुल लेंथ मिरर पूरे घर पे कहीं पे भी नहीं लगवाना, क्योंकि मेजरली गायनी के इश्यूज बढ़ा देता है। दूसरा, मिरर लगता है नॉर्थ से लेके ईस्ट डायरेक्शन के बीच में कहीं पे भी, क्योंकि मिरर बनता है रेत का, रेत होती है समंदर में, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर एलिमेंट है, तो ये फायर की जोन में कैश लॉस दे देगा। नॉर्थ से लेके ईस्ट तक लुकिंग ग्लासेस कहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन प्लीज इंश्योर लुकिंग ग्लास में किसी भी नेगेटिव चीज की शेडो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लुकिंग ग्लास का काम होता है उसको मल्टीप्लाई करना। तो फॉर एग्जाम्पल, हमने रेड कलर का सिलेंडर पड़ा घर पे, लुकिंग ग्लास में शेडो आ रही है तो फायर को डबल कर देगा, तो आग लगने का चांस बढ़ जाता है। सोते टाइम बॉडी लुकिंग ग्लास में नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज उसी पार्ट में स्वेलिंग दे के हेल्थ इश्यू दे देगा। और अगर आपको लाइफ में बड़े बड़े काम, बड़े बड़े बिजनेस चाहिए, तो N4 डायरेक्शन में लुकिंग ग्लास जरूर लगाना। वहां पे बल्लाट देवता एक्टिवेट हो जाते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं लाइफ में। तो हमें ये चीजें यूज करनी है, बट वी हैव टू चूज इट वाइजली। आगे आगे स्टेयरकेस, साउथ ईस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक स्टेयरकेसेस हम रख सकते हैं। सबसे अच्छी स्टेयरकेस होती है साउथ से लेके वेस्ट तक की, और उसमें भी नंबर 1 होती है साउथ वेस्ट की, क्योंकि ये कंप्लीटली हैवी जोन है, यहाँ पे वेट देते हैं। और जब भी आपको स्टेयरकेस बनानी है, आपको ऑड नंबर्स में स्टेप्स बनाने हैं। जहां हम पहला पैर रखेंगे दैट इज द फर्स्ट स्टेप, और जब हम ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंच जाएंगे, उस फ्लोर को भी काउंट करके इट शुड बी इन ऑड नंबर्स। और स्टेयरकेस बिल्कुल सीधी नहीं होनी चाहिए, बीच में स्पेसर होना चाहिए, बड़े वाला जो होता है बेस, एंड इट शुड बी इन क्लॉकवाइज। ओके, सो द टाइम इज 9:58। बेसिक वास्तु फिनिश्ड। इतना ही समझ आ गया तो बहुत कुछ है। दिन आपके रह जाते हैं कलर कॉम्बिनेशंस एंड बेसिक ट्रीटमेंट्स। जी पवन अग्रवाल जी, सीता जी आपकी बात सुनेंगे, वेट। सर नमस्कार जी। नमस्ते जी। सर जैसे हमने सभी सर जोन्स की पहले ये बात करते बताओ, हैं, कैमरा क्यों ऑफ है? कैमरे ऑफ वाला बंदा हैंड रेज ना करे सर। गलती जी से रह गया सर। जी। सर जैसे हम सभी 16 जोन्स की बात करते हैं, हम्म तो जैसे हम अगर ग्राउंड फ्लोर में रह रहे हैं और हमारे ऊपर की फ्लोर में काफी सामान पड़ा है, हम्म। तो सर उसका इम्पैक्ट हमें आता है फिर? आता जी। आप सो रहे हैं, जहां आपका बेड है उसके ऊपर क्लटर ही क्लटर पड़ा है, तो क्लटर का पूरा स्ट्रेस लेके आप सो रहे हैं। आप सो अगर रहे चलो हैं, क्लटर नहीं है, हाँ जी, आप सो रहे हैं, उसके ऊपर ओवरहेड वाटर टैंक है, वो पूरा लोड आपके ऊपर है। आप सो रहे हैं, आपके हेड के ऊपर एग्जैक्ट बीम आ रहा है, तो माइग्रेन की प्रॉब्लम देगा। वो लोड लेके सो रहे हैं आप। राइट सर। सर इसमें एक चीज ये पूछनी, जैसे अगर हमारा कुछ नया सामान ही हमने वाटर के जोन में फायर की चीजें रखी, कोई हीटर रखा है नया, कुछ और रखा है, तो वो चीजें इम्पेक्ट करती हैं, या कुछ जो जो हम यूज करते हैं चीजें वो इम्पेक्ट करती हैं? रखी हुई भी करती हैं सर, यूज करने में ज्यादा करती हैं। एलिमेंट तो राइट उसी का ना सर, एनर्जी तो क्रिएट कर ही रहा है। राइट सर।
और एक सर जैसे हेल्थ के लिए हम एनएनई को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, जी तो फिर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम किस जोन से फिर रिलेट होगी सर? किसकी? प्रोस्टेट सर, गदूद जो बढ़ जाते हैं। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम सर जो होती है ये मेजरली शुक्र ग्रह करके होती है कुंडली में, सेक्सुअल ऑर्गन में इशू है, साउथ ईस्ट से भी लिंक हो सकती है। और एक और चीज आप लोग नोट कर लें, हेल्थ की बात कर रहे हैं, कई लेडीज को बहुत ही ज्यादा हेल्थ इश्यूज आते हैं, स्पेशली गायनी, या एक प्रॉब्लम ठीक हुई दूसरी शुरू, दूसरी हुई तीसरी, और ये एंडलेस होगी। उस घर में साउथ ईस्ट का ओवरहेड वाटर टैंक होता है, वो शिफ्ट ही कराना पड़ता है जी, ऐसे पीछा नहीं छूटेगा। और मेल्स को भी आ सकती है, ट्रीटमेंट्स करने के बाद भी वो इजिली सेटल नहीं होता। तो खाली नॉर्थ ईस्ट को ना ढूंढते रहना, उसको देखना, बट ये वाले हेल्थ इश्यूज आपको वहां से आते हैं। और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी साउथ ईस्ट से आ सकती है। राइट सर। सर एक्चुअली ना पहले मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हुई तो 2021 में, 21 में ही हमने कुछ वॉलपेपर चेंज किए थे, तो वो एंटी कलर उसमें ऐड हो गए। उसके बाद जब मुझे थोड़ा एक साल से थोड़ा वास्तु में सीखना शुरू किया, तो मैंने सारे उतरवाए, वो सारे एंटी लगे हुए थे। तो जब वो लगवाए थे उसके बाद ही प्रॉब्लम शुरू हुई थी। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू जी। पंपा मोदक जी। जी सर, ये पूछ रहे हैं कि किचन का जो बेस जोन है उसमें अगर ब्लैक ग्रेनाइट है तो उसमें अगर ग्रीन कलर का मार्बल लगा के उसके ऊपर अगर बड़ोदरा स्टोन लगाए तो इफेक्ट करेगा, अच्छा रिजल्ट देगा उसका? कौन सी जोन का किचन है? मतलब बेस जोन में है, मान लीजिए साउथ ईस्ट से लेके साउथ साउथ ईस्ट और साउथ में अगर किचन है, लेकिन ग्रेनाइट जो है वो ब्लैक कलर का है। मैम एक मिनट हम्म, रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगा, आपको कोई चीज बताना चाहता हूँ।